तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ बाद नमाज मगरिब मस्जिद तक़ीउद्दीन में जमा हुए और जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज मैं चंद बातें इस्लाम और जवानी की अहमियत, यूथ एज, ठीक है, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने बाहर रखने की जो है कोशिश करूँगा। और जवानी के ताल्लुक़ से जब भी तज़किरा आता है तो इसमें दो चीज़ें मैं जनरली देखता हूँ लोगों को गलतफ़हमी होती है। पहला तो ये होता है कि नौजवानों के ताल्लुक़ से जब भी कोई बात होती है तो वो मुस्लिम नौजवानों को समझते हैं, मतलब मेल की तरफ ही बात जाती है। जब जवानी की अहमियत कह रहे हैं तो जवान मर्द भी होता है और जवान खातून भी होती है, याद रखिए। वो एक एज है, वो एक मरहला है ज़िंदगी का जो दोनों की उम्र में आता है। दूसरा ये होता है कि जब जवानी की अहमियत की बात होती है तो वो लोग जो जवानी के मरहले से गुजर जाते हैं वो सोचते हैं हमारा क्या काम है इसके अंदर। या फिर कोई आदमी जो उम्र रसीदा है दूसरा देख रहा है आपका को आगे जवानी का दर्द था तो आपके लिए थोड़ी था। तो जाहिर सी बात है जवानी की अहमियत की हम जब बात कर रहे हैं, याद रखिए, तो उसके अंदर अगर कोई आदमी उस मरहले से गुजर भी चुका है तो जाहिर सी बात है उसको उन लोगों की तरबियत करना जो इस मरहले से गुजर रहे हैं। तो तरबियत करने के लिए भी जाहिर सी बात है उसको सीखना है कि इस्लाम और जवानी का क्या ताल्लुक है, इस्लाम जवानी के बारे में क्या कहता है, ये यूथ एज कितनी प्राइम है, ये यूथ एज के ताल्लुक से क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सवालात होने वाले। क्योंकि जनरली ऐसा होता है हमारे पास कि मुस्लिम बच्चा जवान हो रहा है और जवान होने के बाद उसको ये भी नहीं पता कि वो उसका मकसद क्या है दुनिया में आने का। तो जनरली मैं अपने तकरीरों में ये बात कहता हूँ आमतौर से, वो ये है कि वो वालिदैन जो है एक जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे, मतलब एक ऐसी गलती और खता कर रहे जो सजा की मुस्तहिक है जब वो अपने बच्चों को जवानी से पहले उसकी अहमियत नहीं सिखाते हैं। और बच्चा जवानी के मरहले में बगैर गाइडेंस के कदम रख देता है और बगैर गाइडेंस के कदम रखने के बाद जब उससे खता और गलतियां होती है तो उस पर हम उसको कोसते हैं कि भाई बच्चे कैसे हो गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या दखल था, समाज का क्या दखल था, वालिदैन का क्या दखल था, जिम्मेदारों का क्या दखल था, उलमा का क्या दखल था। वो नहीं सोचते, हम सिर्फ उनको कोस रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि जवानों कुछ समझ रहा नहीं है, गाड़ी देखो कैसी चलाते हैं, हाँ गाड़ी खड़े करने की इनको तमीज़ नहीं है, बात करने की इनको तमीज़ नहीं है, बैठने की इनको तमीज़ नहीं, उठने की तमीज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये क्या सिर्फ इस मसले के लिए नौजवान जिम्मेदार है? बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, उनके वालिदैन जिम्मेदार नहीं है इस मामले के अंदर, हाँ समाज के उलमा जिम्मेदार नहीं इस मामले के अंदर, मुस्लिम समाज के लीडरान जिम्मेदार नहीं है इस मसले के अंदर। कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको वैसी तरबियत नहीं की कि जब वो उस मरहले में पहुंचे, इसको जवानी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था क्या करना है। तो लिहाजा उनको जो बेहतर लगा, जो बॉडीली और हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर आ रहे थे, उन्होंने जो बेहतर समझा वो काम किया फिर उसके अंदर। लेकिन अगर आप पहले से उनको गाइड करते कि देखो अब तुम एक ऐसे मरहले में कदम रखने वाले हो बेटा जो जवानी का, या बेटी जवानी का मरहला है, और तुमको अब यहाँ यहाँ इन चीजों को बड़ा संभल के चलना है। ये वो मरहला है जिसमें सबसे पहले तुमसे पूछ होने वाली है, क्योंकि इंसान जब बालिग नहीं होता है तो उसे सवालात भी नहीं होते, जब बच्चा होता है। कलम जो है, जो बच्चे होते हैं उनके ताल्लुक से नहीं लिखे जाते उनके अमल, जो खताएं गलतियां होती है, तो कलम लिखने वाला है तुम्हारे मामला। अब तुम उस मरहले को पहुंच चुके हो जब पर्दे का मामला तुम पर हो रहा है। अब इनके साथ रह सकते हो, इनके साथ नहीं रह सकते हो, इनको देख सकते हो, इनको देख नहीं सकते हो, इनको छू सकते हो, इनको छू नहीं सकते हो, फला मामला है, पर्दे की इशूज है, ये तमाम चीजें उसको सिखाना पड़ेंगी। लेकिन हम गाइड नहीं करते हैं, फिर अगर वो मिसगाइड हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, तो फिर उनको कोसते भी है। लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी को तरबियत ना की जाए तो उसकी गलती और खताओं पे उसको कोसना भी मैं समझता हूँ किस्म की गलती है। फिर आप समझे, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक वालिदैन है और वो बच्चे की तालीम पर कभी मेहनत नहीं करते हैं, और रिजल्ट के दिन बाप आकर बोलता है कि बेटा आज मेरी इज्जत दाव पर है। तो बच्चा बोलता अरे इज्जत दाव पे ये कैसा अचानक हो गया, मतलब जिंदगी में कभी आए नहीं और 10th के रिजल्ट के टाइम पे इज्जत दाव पे लग गई आपकी। तो सवाल ये है कि उसको गाइड आपने कब किया 10वीं के अंदर जो आप इज्जत दाव पे लगा रहे हैं। माँ कह रही है बेटा आज रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट वो उस दिन रोने धोने से नहीं आता, अच्छा उसके लिए कई मेहनत होती है पहले, उसके नतीजे में रिजल्ट आता है। रिजल्ट के दिन ही सारे पछतावे, सारी खुशियां और सारी चीजें हो रही है, लेकिन उससे पहले जिन मरहल से जो स्टेप्स से गुजरना था उसमें से एक भी स्टेप पूरा नहीं किया हमने। आप समझ रहे बात को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो खाली यूथ नौजवान जिम्मेदार नहीं होते उनके खता और गलतियों के, पूरा समाज, उनके वालिदैन से लेकर हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, याद रखिए। तो बहरहाल
अब एक गलतफहमी मुस्लिम नौजवानों को ये भी होती है कि इस्लाम ने यूथ एज में नौजवानी के जो मरहल से इंसान गुजरता है उसमें कोई गाइडेंस नहीं दिया, इसमें आप मनमानी कर सकते हैं। और वो कैसे वो समझ लेता है, वो इसलिए समझता है कि समाज ऐसा बताता है कि ऐसा है। जैसे समय के मिसाल एग्जाम्पल, जैसा एक नौजवान है, अब जवान हो रहा है तो उसको दाढ़ी आ गई हल्की हल्की, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये भी एक चेंज होता है कि चेहरे पे बाल आते हैं, आवाज मोटी हो जाती है, मूछें निकलना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं बात। तो अगर वो सोचता है कि मैं इसको रख लेता हूं तो बड़े बोलता है अभी थोड़ी, अभी तो जवानी बाकी है, शादी बाकी है, जिंदगी गुजारना बाकी है। इसके बाद अगर तुम कोई जॉब पे लग जाओ जिसमें अगर 58 पे अर्ली रिटायरमेंट है और 60 पे कंप्लीट रिटायरमेंट, तो उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह शुरू होता है। तो अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है आपको, ये मरहले के बाद। तो हम लोगों को देखते हैं वो अपनी सारी जिंदगी मनमाने तौर से गुजारते हैं, फिर गुजार के बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं। बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने के बाद रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट या समझ लीजिए प्राइवेट जॉब थी तो अब छोड़ने का प्लान करते हैं। उसके बाद तस्बीह को एक हाथ में पकड़ लेते हैं, उसके बाद उम्रा या हज का प्लान कर लेते हैं, फिर वहां जाके आते हैं, फिर तौबा 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 सब कर लेते हैं। मतलब इसकी जमीन लूट ली, उसकी जायदाद मार दी, इसको धोखा दे दिया, उसको तंग किया, उसका पैसा खा गया। लेकिन अब ये एज जो है, अब ये एज अल्लाह अल्लाह करने की है। अभी तो हुकूमत ये कह रही है, इदारे ये कह रहे हैं कि 60 के बाद आप हमारे ही काम के नहीं है, और आप बोल रहे हैं मैं अल्लाह का हो गया। मतलब दुनिया को प्राइम आप दे चुकी है, दुनिया बोल रही है अब जाओ रिटायरमेंट ले लो, निकल जाओ यहाँ से। आप बोल रहे हो अल्लाह मैं तेरा हो गया, अब सब कुछ तेरे लिए कुर्बान। हाँ, मतलब जो करना था सब कुछ कर लिया, और अब फिर आप वो अमल कर रहे हैं कि नहीं अब अल्लाह तेरे लिए। तो नौजवानों को तस्वुर आया कि जिंदगी में जो जवानी का मरहला होता है वो मनमानी करने का होता है, फिर उसके बाद जब हम बूढ़े होते हैं जब अल्लाह अल्लाह करने का मरहला होता है। तो गोया खुद समाज ने जवानों को यह बताया कि जवानी में तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको जवानी में चंद अमाल करने हैं, जैसे कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे रैंक्स लाना है, अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करना है, अच्छे वीजाज आपके पासपोर्ट में लगना चाहिए, अच्छा घर आपने बनाना चाहिए, अच्छी लड़की से आपका निकाह होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी आपने गुजारना चाहिए, मतलब एक लाविश लाइफ होना चाहिए, गाड़ी वगैरह, ये आपकी असल जिंदगी। इसके बाद कभी वक्त मिल गया तो नमाज भी पढ़ लिया करो, फिर इसके बाद कभी वक्त मिल गया तो कुरान वगैरह के बारे में सोच लिया करो, इसके बाद कभी वक्त मिल गया तो देखना, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना। एक्सट्रीमिज्म क्या है? 5 टाइम की नमाज एक्सट्रीमिज्म है, 3 टाइम तक ठीक है, जुम्मा जुम्मा भी बहुत अच्छी बात है, ईद ईद को भी आते हो तुम तो ठीक है, मुसलमान तो हो ही फिर भी। तो ये सब तस्वुरात हम लोगों को देते हैं, याद रखिए, आप समझ रहे। तो ये तस्वुर रहता, तो वो भी समझता है कि अभी जो एज है मेरी, जब तक बाल मेरे काले हैं तो तब तक इसका माना यह है कि मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाह रहा है और जो मैं करना चाहता हूं, और ऐसी जिंदगी हमारी गुजर जाती, याद रखिए। उसके बाद अगर अल्लाह ने तौफीक दी और समझ दी तो फिर कुछ जिंदगी में इस्लाह हो जाती है, और अगर वो नसीब ना हुई तो जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, इधर दुनिया परस्ती में और बुढ़ापा टीवी के सामने 2-3 रिमोट कंट्रोल लेकर, ये बदलो ये बदलो वो बदलो। अभी तो कई डिश आ गया तो सब एक ही टीवी में लग जाते हैं, मल्टीपल, तो सब लगा के 2-2 3-3 रिमोट लगे, बस इधर से उधर बदलते बैठा है, और अपने जो और जवान नस्लें आ रही है पैदा होकर उनको भी साथ लेकर वो देख रहे हैं टीवी। फिर अगर टीवी नहीं भाई, हाँ बस तो टीवी नहीं है तो स्क्रीन तो होगा ना कुछ, तो हैंडसेट देखते पड़े हुए। आप देखिए ये हालत है, याद रखिए। और नौजवान अपनी जिंदगी कहाँ लगा रहा है, याद रखिए, बहुत अफसोस की बात है। मैं इंशाल्लाह अपने नुकात पॉइंट्स रखूंगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है, एक सवाल रेज होता है, क्या इस्लाम ने नौजवानों को जवानी के बारे में कोई गाइडलाइंस दिया है, नहीं दिया है? ये सवाल आता है। अब देखिए वो दीन, जिस दीन ने इंसान को जीने का तरीका सिखाया, और हम खुद अपने आम जबान में बोलते हैं इस्लाम वो दीन है जो पैदाइश से लेकर मरने तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज में गाइडलाइंस देता है, गाइड करता है, जीने का तरीका सिखाता, रहने का तरीका है ना। तो अब सवाल ये है कि जवानी के बारे में इस्लाम क्या सिखाता है? इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं दिया, जैसा कि समाज बता रहा नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, जो करना है करो, बुढ़ापे में तौबा है, इस्तिग़फ़ार है और सारी चीजें, जवानी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, याद रखिए, ये बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्या बताया नहीं बताया, इस एज की क्या इंपॉर्टेंस है? तो आइए मैं आपको बताता हूं जवानी की क्या अहमियत है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमको अपने नबी के जरिए हुक्म दिया कि हर जुमा के दिन चंद नौजवानों का वाक़या हम जरूर पढ़ा करें, सूरह कहफ की शक्ल में। वो जवानी थे ना, एक ग्रुप था जवानों का जो ईमान लाया था अपने रब पर, फिर वक्त का बादशाह चूंकि अपने आप को इलाहा माबूद जो भी समझता था, उसके नतीजे में वो लोग वहां से निकल गए बस्ती से, और जाके एक गुफा में, केव में, गार में छुप गए, और अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया जितने दिन उसको सुलाना था। तो वो एक नौजवानों का वाकया हर जुमा हमको पढ़ने का हुक्म है कि सूरह कहफ पढ़ा करो, और उसका पहला वाकया ये मालूम हमको, ये वाकया जो असहाबे कहफ वाला वाकया है। समझ रहे बात को? तो जवानी का मतलब नौजवानों का एक वाकया हमको पढ़ने की तरगीब दी जा रही हर जुमा के दिन। तो सोचो ना कुछ उसके अंदर, इसलिए कि देखिए जब जवान कोई चीज करता है या नौजवान कोई
कोई तहरीक या किसी अकीदे या किसी चीज को संभाल लेता है तो इससे पता चलता है कि वक्त की हुकूमतें भी हल जाती है फिर। तो वो नौजवान थे, ईमान लाए, वक्त का बादशाह परेशान होगा, अगर ये लोग ऐसी बात करेंगे तो ये तहरीक को आगे लेके चलेंगे, फिर मुझे माबूद नहीं मानेंगे, फिर बड़ा मसाइल होंगे। लिहाजा उनके पीछे जो भी उस जमाने में वारंट वगैरह इशू हो गया होगा, वो बेचारे डर कर वहां से निकले बस्ती से और गार में जाकर सो गए। फिर अल्लाह ने उनको निशानी बना दी अपनी एक। तो इससे समझ में आता है कि जवानी की तो अपनी जगह बड़ी अहमियत है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हदीस के अंदर, अगर हम मुताला करें हदीस का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 किस्म के लोग ऐसे जो उस रोज अर्श के साए में होंगे अल्लाह ताला के, जिस रोज अर्श के साए के अलावा कोई साए ना होगा। उसमें एक शख्स वो है, अब 7 नहीं मैं बताता हूं पूरा, एक शख्स वो है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, तो वो लड़का और लड़की दोनों के लिए याद रखिए। जिसकी जवानी मतलब ऐसा मुसलमान मर्द या औरत जिसकी जवानी अल्लाह की इताअत बंदगी और फरमाबरदारी में गुजरी होंगी, तो उस रोज उन 7 में से वो एक होगा, मतलब उन 7 में से एक होगा जिसको अर्श का साया मिलेंगे, याद रखिए। वैसे अर्श का साया जो है और भी इनसे ज्यादा लोगों को, कुछ 12 लोग आते हैं हदीस में पूरे, और 5 आते हैं इस हदीस के अलावा और भी आते हैं। जैसा सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के साये में कुछ लोग होंगे, सदक़े के साये में कुछ लोग होंगे, तो उसमें से 12 होते हैं वो साये, लेकिन ये 7 एक ही हदीस में आते हैं। तो वो नौजवान है, ये वो शख्स है, ये वो मुसलमान है, ये जिसकी यूतेस की जवानी जाए, तो जवानी जब इबादत में गुजरी होंगी तो उसका बुढ़ापा तो इसी पे गया होगा ना, जाहिर सी नेचुरल है ये, आप समझ। तो वो नौजवान को अल्लाह स्पेशल रिवॉर्ड देने वाला है जिसने अपनी जवानी को इबादत में जो है गुजारा होगा। अब ये नौजवान को जब बताया जाएगा जवान होने से पहले, तभी तो ये काम करेंगे ना। उनको तो ये बताया जा रहा है सिर्फ कमाना है, कमाना है, और आपको कमाना है और पढ़ना है, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है, ये सब भी करना है, अल्लाह की इताअत बंदगी फरमाबरदारी के साथ ये सब भी करना है हमको, लेकिन यही नहीं करना है जैसा बताया जा रहा है। और यही होता है याद रखिए हमारे पास, बेटे ये सब कामों में क्या लगे हो। मैं तो यहाँ तक लोगों को देखा, और एकदम मेरे आंखों के सामने वाकया है। एक मरतबा हमारे एक रिलेटिव थे, उनका एडमिशन हुआ एक कॉलेज में जिसमें वो मेडिसिन करने थे, MBBS में एडमिशन हो गया। वहां मैं खड़ा था, उनको छोड़ने, हम लोग दूसरे मतलब शहर में था, हम छोड़ने आए वहाँ। तो एक शख्स अपने बच्चे को साथ लाके छोड़ने आया, और जब वो बच्चे को अंदर भेजने लगा तो उसके बच्चे ने हाथ में एक थैली रखी थी, उसमें कुछ कुरान के तर्जुमे भी उसने रख लिए थे। तो उसके वालिद ने बोला, जरा तो ये क्या ला लिया आपने, अब पढ़ना है बोले तुम MBBS का, वापस दो। और उसने थैली ले लिया उससे, और वो बच्चा भी सकते में और मैं भी सकते में से उसको देख रहा है, क्या कर रहे दोनों। कह रहे नहीं, अब ये नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया तुमने पहले, इसकी वजह से तुम्हारा रैंक कम आया, अभी तुमको बहुत आगे जाना है। और उसने वो कुरान का तर्जुमा उससे लेकर ही छोड़ा, कहा जाओ यहाँ से, चलो जाओ, अब तुम फिर इसी में लग जाएंगे, तुम एहतियात करो, यहाँ ऐसा हॉस्टल है, ज्यादा नमाज मत पढ़ो तो दूसरे लोग आपको परेशान करेंगे, फुला करो, 4-5 साल तुम अगर ऐसा रहे तो कोई मसला नहीं होता, लोग कैसे कैसे जिंदगी गुजारते, तौबा कर लेते, आखिर में तुमको क्या मसला हो रहा, अभी तुम्हारा ये वक्त है, दुनिया में कर लो जो करना है। तो वो गोया उसको गाइड कर रहा है कि तुम मिसगाइडेड रहो इतने दिनों तक, ये तुम्हारे लिए ज्यादा खैर और भलाई का है। बच्चा चाह रहा है कुछ पढ़ना, और वो उससे वो चीज़ छीन के ले गया, उसने कुरान उससे ले लिया। अगर ये बात कोई नॉन मुस्लिम करता कि भाई यहाँ ये चीज़ नहीं चलती, अंदर नहीं ले जाने देंगे हॉस्टल में, तो हम क्या करते हैं, हम फसाद कर देते थे। लेकिन उस वालिद ने ले लिया, उसको हक था ये करने का, चूंकि वो मुसलमान था। आप समझ रहे बात को। तो ये रहनुमाई है हमारी नौजवानों को। अगर वो चाहते दीन पे चलना तो हम कहते नहीं दीन पे मत चलो, इससे क्या हो जाएगा, तुमको जॉब सही नहीं मिलेंगी। कोई मुस्लिम लड़की वो चाहती कि मैं पर्दा करूँ, तो नहीं बेटे मत करो, इससे रिश्ते नहीं आएंगे तुमको। मतलब अजीब व गरीब मतलब फलसफे, थॉट प्रोसेस, अकायद, बिलीव्स और सोच बन गई हमारी अजीब व गरीब, बहुत ही अजीब व गरीब, याद रखिए। इतनी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इसको समझने की जरूरत है, याद रखिए। यूथ एज क्या है, इसको क्या करना है, कैसे इसको गुजारना है। सहाबा की जिंदगियां इसके लिए मिसाल है, याद रखिए, मिसाल याद रखें। कई सहाबा की जिंदगी आपको मिलेंगी, ये ताबईन की जिंदगी आप देखें, तब ताबईन के देखें, कितना इंपॉर्टेंस वो यूथ एज को देते थे, जवानी को देते थे। और क्यों ना हो, याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवानी की बड़ी अहमियत बताई। आइए एक बड़ी मशहूर हदीस है, याद रखें, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले कर लो, 5 बिफोर 5, 5 से पहले 5, पूरे नहीं रखता उसके अंदर। एक उसमें एक चीज फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे से पहले। यूथ एज को गनीमत जान लो, अच्छा मौका समझ लो, इससे पहले कि तुम ओल्ड एज में चले जाओ, बूढ़े हो जाओ। यहां भी जवानी की अहमियत बहरहाल बताई जा रही है एक तरह से। इसी तरह याद रखिए, एक रिवायत है जिसके अंदर 5, एक में और एक में 4 के अल्फाज है, कंटेंट सेम है, लेकिन मतलब उसके अंदर की बातें एक जैसी है। ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिरमिज़ी की रिवायत में, 4 सवालात ऐसे हैं जब तक इनका जवाब इब्ने आदम नहीं देगा, इंसान नहीं देगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके कदम अल्लाह ताला के सामने से नहीं हटेंगे, मतलब कदम उसके जम जाएंगे। जब ये 4 क्वेश्चंस का आंसर देगा वहां से निकलेगा। एक में 5 की भी अल्फाज है लेकिन कंटेंट सेम है। पहला फरमाया, जिंदगी कहां लगाई। पहला सवाल, ये सवाल का सबको जवाब देना, कहां बर्बाद की, कहां बोसीदा, क्या कहां अपने आप को हलाक किया, मतलब कहां अपनी जिंदगी डाली।
पहला सवाल। दूसरा सवाल है जवानी कहां लगाई। पहला सवाल जिंदगी कहां लगाई, दूसरा सवाल जवानी कहां लगाई। एक बेसिक क्वेश्चन है, जिंदगी से हटकर कोई जवानी मरहला है क्या? जिंदगी के एक फेज को जवानी बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चन है, एक सवाल है पूरा। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है माल कहां से कमा और कहां खर्च किया। चौथा सवाल इल्म कितना हासिल कर कितना अमल किया, जिसमें 5 के अल्फाज है उसके अंदर। ये तीसरे सवाल को 2 में स्प्लिट कर दिया गया, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, तो वो 5 हो जाते हैं उस रिवाज, लेकिन कंटेंट सेम है, अल्फाज एक में 4 एक में 5 के। तो अगर इस बात को हम ले ले तो गोया जो इस हदीस को अगर ले ले जो 4 वाली है, तो इसके एतबार से 50% क्वेश्चन जो है ये सिर्फ एज पर होने वाले हैं, और 25% क्वेश्चन जो है यूथ एज पर होने वाले हैं। पेपर्स होते हैं, मार्किंग्स आपको मालूम होती है, ये पास करने को इतना लगता है, वो पास करने को इतने क्वेश्चंस, इतने सब्जेक्ट के, ये चैप्टर के इतने मार्क्स का आने वाला है। तो यूथ एज आपके जवानी के चैप्टर पे 25% क्वेश्चंस हैं, जिंदगी के ऊपर 50% ऐसे दोनों को मिला लेते। आप समझिए इस बात। ये सवाल, खबर के कितने सवालात हैं? 3। आखिरत के कितने सवालात हैं? 4 वाली रिवायत को ले ले या 5, दोनों एक ही बात है, जो कंटेंट सेम है। तो टोटल 8 सवाल थे पूरी जिंदगी का इन्हिसार है मेरे और आपके, याद रखें। तो उसमें जवानी के बारे में पूरा एक क्वेश्चन है, याद रखें। हालांकि उससे पहले एक सवाल हो चुका है उम्र के बारे में, फिर पूछा जा रहा है जवानी के बारे में। गोया जवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, याद रखें, जिससे इंसान गुजरता है, इसीलिए एक पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर, याद रखें। और इसको बताने की जरूरत नहीं होती, किसी कौम का नौजवान अगर सुधर जाए तो उस कौम का क्या होने वाला है, और किसी कौम का नौजवान बिगड़ जाए तो उस कौम का क्या होने वाला है। उसके लिए कोई अल्लामा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, रिसर्च वो नहीं होना पड़ता। उसको एक सिंपल लॉजिक रहता है, अरे यार इस कौम के नौजवान ऐसे, तो इस कौम का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और इस कौम के नौजवान माशाल्लाह इतने अच्छे, इस कौम का फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा, यही होता है बस। तो ये तो दुनिया भी कह रही, आम बात है एकदम। किसी चौराहे पे 4 नौजवान नौजवान जमा हो जाए, सब परेशान होते, क्यों जमा हुए? अच्छे कॉज के लिए जमा हुए तो बेटर है, अगर ना हुए तो फिर नुकसान कर सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए हुकूमत भी हरकत में आती है, डिपार्टमेंट हरकत में, क्यों? और वहीं आप देख ले 100 200 500 ऐसे लोग जमा हो जाए जो बूढ़े हो, तो लोग समझते कोई वजीफा है, आप लोगों का प्रोग्राम होगा, गेट टुगेदर रिलेटेड भी चलने दो इस प्रोग्राम, कोई मसला नहीं। आप समझ रहे बात को? तो जवान नौजवानी की अहमियत दुनिया समझती है। फिर ये कितनी अफसोस की बात है, मुसलमान वो चीज को भूल चुका है, वो फेज से गुजर रहे हमारे बच्चे, और वो समझ रहे उनकी जवानी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हलाक और बर्बाद करने के लिए दी गई, याद रखे। तो इस चीज को हम समझें, याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने बहुत गाइड किया। सहाबा, सहाबियात, इनकी अगर आप जिंदगी देखें, वक्त नहीं बहरहाल, 2-3 मिसालें सिर्फ रखता हूँ कि इन्होंने अपनी जवानियों कैसे गुजारा, इनकी उम्रें क्या थी। आइए वाक़या सुनाता हूँ आपको। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के बेटे, आप जानते हैं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं 40वां था, कुछ ये बात में था 39वां था जब इस्लाम लाया, मतलब 48% थे जो इस्लाम एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो वह बहुत इब्तदाई दौर है एक तरह से, एकदम नहीं अव्वलून में नहीं, लेकिन बहुत इब्तदाई है। 40 बोले तो बहुत शुरुआत का दौर है, ठीक। ईमान लाए, उसके बाद पूरी जिंदगी आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप हिजरत में ले ले, मक्का की जिंदगी में ले ले, मक्का की तकलीफों को आप पूरे देख ले, उसके बाद जितने मौरके हुए, जितनी जंगी, सब में ले ले, आपको कहीं ना कहीं उमर में खत्म यहाँ थे, ये कर रहे थे, फुला के साथ रहे। बेसिक क्वेश्चन है ये, इनके जो फर्जंद, इनकी तरबियत कौन कर रहा था, कौन उनको दीन सिखा रहा था, कौन उन पर मेहनत कर रहा था? कोई ना कोई तो था, याद रखिए। वो लोग जानते थे जवानी की अहमियत क्या है, उन्होंने उसका फायदा भी उठाया, याद रखिए। इनके ताल्लुक से आता है कि बहुत मशहूर है, इनका फ़िक़्ह बहुत मशहूर है ना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया, फला मसले में इनका कौल राजे है, तो हम ये बात को ली जाती है। कई मसालिक में इनसे इनकी रिवायत आ जाए तो इसको सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है सबके कौल के ऊपर, कि इन्होंने अगर किया तो यही होगा मामला, है ना। सुनते हैं तो ये फ़क़ीहुल उम्मा कहलाए, उम्मत के समझदार इंसान कहलाए। फ़क़ीह मतलब समझदार, तो फ़िक़्ह दीन की समझ, तो फ़क़ीहुल उम्मा कहलाते, उम्मत के फ़क़ीह इंसान कहलाते। अब बेसिक क्वेश्चन, सवाल, क्या उम्र थी, क्या जिंदगी पाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कितने दिन साथ रहे, कितना इल्म हासिल करा, क्या क्या किया? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात होती तो इनकी एज कितनी थी मालूम आपको? उम्र, इनकी उम्र थी 19 ईयर्स, 19 साल के थे सिर्फ ये। 19 ईयर्स मतलब आप कहिए ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। 20 साल में जनरली लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं अगर सीधे सीधे चले तो। कुछ हमारे भाई उसको एक एक क्लास को 2-2 3-3 बार भी रिपीट करते हैं, मतलब पक्का करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं, समझते हैं, तो कोई मसला नहीं। तो वो थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लगता है, और कुछ मसला नहीं इसके अंदर, याद रखिए, ठीक है। तो एक 19 ईयर्स मतलब आप एक्सपेक्ट कर लीजिए एक सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन का बच्चा होता है हमारे पास, वो एज थी उनकी सिर्फ। अब आप अपने आप को, जो लोग सुन रहे हैं इस उम्र में, वो देखे, वालिदैन जिनके बच्चे इस उम्र से गुजर रहे, वो अपने बच्चों को देखे,
क्या दिया हमें उनको? फन और हुनर के मामले में, दीन के मामले में। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियों का इस्तेमाल किया। याद रखिए, इतनी कम उम्र है लेकिन अपनी उम्र का सही फायदा उठाया, अपनी जवानी का सही फायदा उठाया कि 19 साल उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। ये उम्मत के 10 बड़े मुफ्तियान में से एक है जो फतवा देते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मुफ्तियों को देखिए आप, तो बड़े जो मुफ्तियान थे उम्मत के सहाबा में से 10 थे, उनमें से ये भी एक थे। ये इनका हाल है। ये जवानी का इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने जहन, ताकत, तवानाई को यहाँ लगा दिया। रिवायतों में आता है, ये खुद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मेरा निकाह वगैरह नहीं हुआ था, मैं जवान था, तो मस्जिद नबी में जाके रहा करता था, रातों में तहज्जुद वगैरह पढ़ा करता था। तो ये उनका शुगल और मशगला था। हमारे पास क्या हो रहा, तहज्जुद तक मैं होटल में बैठा हुआ था, फजर में मैं घर पहुंच रहा हूँ, फजर मेरी रेगुलर हो रही, जोहर छूट जा रही। लेकिन क्योंकि साइकिल ही सोने की चेंज कर दी ना, पहले लोग रात में सो रहे थे तो फजर जा रही थी, अब फजर के बाद सो रहे तो जोहर जा रही है, अब असर में उठ रहे। सुभान अल्लाह। तो ये है, तो इन्होंने उठा ली। दूसरा वाक़या लीजिए, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फौज का सिपह सालार बनाया। सिपह सालार क्या होता है याद रखिए, इसके एक सही हुक्म या गलत हुक्म से पूरी फौज की जिंदगी का इन्हिसार है उस पर। और वो उस जमाने में जो है निकले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, उसके बाद वो लश्कर रुक जाता है एक जगह पे, फिर जो है खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह चुने जाते हैं, और उसके बाद उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि अबू बकर, जो उसामा के लीडरशिप में जो लश्कर जा रहा है इसके बारे में गौर कीजिए। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के ताल्लुक से एक बात याद रख लीजिए, उम्मत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसको अगर इल्म था सबसे ज्यादा दीन का, तो वो यही शख्सियत थी। उस नजरिए से कभी देखते नहीं उनको, सबसे ज्यादा इल्म था दीन का। अबू बकर सिद्दीक रजी ने एक ही सवाल करते हैं, सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, कहा उमर क्या तुम ये कहना चाहते हो जिस लश्कर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, अबू बकर उसको रोक दे? कहा नहीं नहीं, मेरे से गलती हुई, ये लश्कर जाएंगा इसी। ये मतलब उन्होंने एक सोच रखी, लेकिन उसमें वो मिस्टेकन थे, फौरन का समझ गए कि नहीं 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 नहीं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसा, कहा ये तो जाएंगा। तो कहा चलो उसामा के पास जाते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं। वो गए और उसामा से दरखास्त की, उमर इब्न खत्ताब ने, कि उसामा तुम जा रहे हो लश्कर को लेके, लेकिन अबू बकर अब खलीफा बन चुके हैं, मैं चाहता हूं कि अगर वो मदीना में रहे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब उस फौज में एक सिपाही की हैसियत से कौन मौजूद था? अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, अब खलीफा बन गए थे। लेकिन तो उसामा ने कहा ठीक है आपको रुख्सत है, आप मत आइए फिर। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उसामा चूंकि अब तुम लीडर हो, लेकिन मुझे को मुशीर भी तो चाहिए, मशवरा देने वाले लोग, तो उमर को भी छोड़ दिया जाए। तो पता चला ये भी एक सिपाही की हैसियत थे उनके लश्कर के अंदर। अब सवाल है क्या उनमें इतनी सलाहियत और महारत थी, क्या एज थी उनकी कि वो ऐसी लीडरशिप कर रहे हैं कि गलत हुक्म, हजारों लोगों की जान दांव पे लग सकती है। यहाँ तक के एक इब्तदाई दौर है ये, मतलब खिलाफत शुरू हुई है, खिलाफत भी खत्म हो सकती है एक तरह से। जो दुश्मन अगर इनको हरा देता है तो कितनी खुशी होगी कि अब तो हम मदीने पे भी चढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। तो इनकी एज कितनी थी मालूम आपको जब ये लश्कर के सिपह सालार थे? 17 ईयर्स, 17 साल। 12th होता है बच्चा हमारा इस उम्र में, और उसको जब तक वालिद के दोस्तों से बात कैसा करना उसका बेसिक अदब भी नहीं आता कि इनको पहले सलाम करना, तो ऐसा देखता हूँ, तो मतलब बेटे सलाम करो, बोलता अच्छा, अरे बेटे मुंह से करो, तो फिर सलाम करता बेचारा। ये हालत है, समझ रहे बात को? फन, हुनर, शऊर सब गायब है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं। बच्चों को एजुकेशन के नाम पे दुनिया की सारी खूबियों से दूर रख दिया हमने। बस 25 साल तक पता नहीं एजुकेशन के नाम पे क्या कर रहा है वो। दुनिया को फन, हुनर, सलाहियत, उसको कोई अखलाक नहीं आते उस उम्र तक, फिर सीख लेता है जो सीख ले बहरहाल ये हाल है। तीसरा वाक़या लीजिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके ताल्लुक से बात मशहूर है कि ये जो इनकी तफसीर पत्थर की लकीर मानी जाती है आम, उसमें जब तफसीर के अंदर वो होता है मुख्तलिफ राय ली जाती है, तो अगर इब्न अब्बास की राय है बोले तो फिर मामला खत्म हो गया, लोग बोलते फिर ठीक है। इनके शागिर जो मुजाहिद ने, इनकी पूरी, जो मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पूरी तफसीर जमा की, तफसीर मुजाहिदी के नाम से, जो 4 जिल्दों में उर्दू में भी छप गई है। तो उन्होंने पूरी तफसीर जमा की कि कौन कौन सी आयत की तफसीर उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सीखी थी, याद रखिए। बहरहाल तो इनकी तफसीर एक तरह से पत्थर की लकीर मानी जाती है। अब सवाल क्या उम्र थी इनकी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कितना रहे, क्या सीखा कि तफसीर ऐसी कर रहे हैं? तो एक वाक़या सुन लीजिए, फिर इनकी उम्र बताता हूँ क्या थी। वाक़या ये था कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शूरा है। कुछ सहाबा ने कहा, जो शूरा में मशवरा देते थे कि अगर इब्ने अब्बास के बारे में अगर आप कुछ सोच रखे या कुछ सोचे इनके बारे में, क्योंकि हमको थोड़ा इनके सामने मशवरा देने में झिझक महसूस होती है कभी,
कि हम दे दे और अब्दुल्ला कुछ कमेंट कर दे इस पे तो थोड़ा हमको वो करेंगे। ये उमर रसीदा साहबा ने कंप्लेन की, जो शूरा के मेंबर थे। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने कहा ठीक है कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर शूरा जमा हुई, लोग बैठे। अब उमर रजी अल्लाह ने कहा कि कौन है जो मुझे सूरह नसर की तफसीर बताएगा। तो एक इधर शुरू किया 1 2 3 4 सब लोगों से पूछा। जब सबसे पूछ लिया लेकिन कोई भी उस नुक्ते तक नहीं पहुंचा था जिस नुक्ते जिस पॉइंट पे हजरत उमर ले जाना चाहते थे, सबको कोई नहीं पहुंचा। फिर कहा अब्दुल्ला तुम भी इसकी तफसीर कर दो, तुम भी बताओ क्या मसला है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक ऐसा नुक्ता निकाला इस सूरत से जो कोई सहाबी नहीं निकाल पाया था मौजूद। उन्होंने कहा इस सूरत के नाजिल होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम दिया जा चुका था कि आपका दुनिया का मिशन अब खत्म हो रहा है। और वो इशारा कब था? फसब भी हमदी रब्बी का वस्तक। अब आप तस्बीह कीजिए, अब देखिए लोगों को जौक दर्जा को इस्लाम में आ रहे हैं तो क्या कीजिए, आप तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की हमद सना बयान कीजिए। समझे? मतलब आपके दुनिया का मिशन खत्म हो रहा है। और ये आखिरी मुकम्मिल उतरने वाली सूरत भी थी, याद रखिए 110 नंबर की सूरत सूरह नसर। और इस कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से ये एक है। 3 सूरतें जो सबसे छोटी है, तीनों में 3 3 आयतें हैं। सूरह असर, सूरह कौसर और सूरह नसर, 3 3 ही आए थे तीनों में। बहरहाल तो कहा ये वजह है जो ये नौजवान हमारे इस शुरा का मेंबर है। मतलब जवाब मिल गया दीगर लोगों को जो बोल रहे थे इनको नहीं, चूंकि कुरान का इल्म रखता है। कितनी एज होंगी? अच्छा, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी उनके शुरा के मेंबर थे, हाँ, और इनके भी शुरा के। लेकिन वो ज़माना बहुत छोटा था, 2.25 साल था सिर्फ, और बहुत ज़्यादा अबू बकर सिद्दीक मसरूफ़ थे दूसरे कामों में। खिलाफत स्टैब्लिश हुई, फिर झूठे नबूवत के दावे करने वाले, ज़कात के इनकार करने वाले, अल्लाह की बहरहाल। अब समझ कितनी उम्र थी इनकी मालूम आपको? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, बख्तिलाफ़ रिवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन जो बात मिलती है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की उम्र 13 साल या 15 साल थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई जब 13 या 15 साल थी। और उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत में ये उम्र हुई उनकी 15 साल या 17 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो दो इख्तिलाफ ले 2 साल का था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 15 साल का नौजवान। 15 साल कितना होता है? 10th, कुछ बच्चे 9th में होते हैं, 16 में होते हैं 10th। आप अंदाज़ा लगाइए, इन लोगों ने अपने जवानी का इस्तेमाल कर लिया। मैं आयशा रज़ी अल्लाह, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई क्या उम्र थी आपकी? आपने 9 साल निकाह में रही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 18 साल की उम्र थी, याद रखिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। और आपका क्या मुकाम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया जाने के बाद जो चंद मुफ्तियान थे 10 बड़े, उनमें से ये भी एक है। बड़े बड़े किबार साहब अदब से आके बैठ कर मसाइल इनसे पूछा करते थे। तो ये मुकाम है। और क्या एज है देखिए आप। हमारे पास तो 18 साल तो मतलब बहुत कम हो गए। 25 साल में भी शादी हुई तो लोग बोलते इसको कुछ नहीं आता, लेके जाओ। मतलब अब तक पढ़ रही थी, कुछ नहीं आता, मतलब दुनियादारी इसको नहीं समझती, बस लो और चले जाओ। तो वो भी बोलते हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं आता, वो भी ऐसी से बेचारा, कर दो दोनों की शादी। अब रियल लाइफ में जा रहे वो 2 लोग, शादी करके जा रहे हैं और फिर फितने फसाद, महीने 2 महीने 4 महीने और साल भर में फितने फसाद खड़े हो जा रहे हैं। शादी नहीं हो रही, झगड़े का घर हो रही, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल लाइफ से दूर है, उम्र के एक बड़े मरहले गुजरने तक। रियल लाइफ क्या जानते ही नहीं, और रियल लाइफ जानते नहीं, और अचानक एजुकेशन के बाद सीधा निकाह। कैसे हो सकता है? जो आदमी दुनिया ही नहीं जानता हो वो कैसे निकाह कर सकता है? उसको कैसे समझेगा दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना? और फिर फितने फसाद, कितने जल्दी जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही है, सब आपको पता है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं इन लोगों ने अपनी जिंदगियों का सही इस्तेमाल किया। याद रखिए, अपनी जवानी की अहमियत को इन्होंने समझा और उसमें वो काम किया जो जरूरत थी। याद रखिए। अब हम देखते हैं आज हमारा नौजवान का क्या मामला है। आप बाल देखिए, चाल देखिए, गाड़ी का स्टाइल देखिए, आप देख रहे हैं सब, बुराई करने का वो देखिए, वक्त गुजारने का तरीका देखिए, लोगों से मिलने का मामला देखिए, अजीब और गरीब, अजीब और गरीब। अच्छा, लड़कों में तो भी एक चीज देखी जा रही है कि वो जो कि बाहर रह रहे ज्यादातर कुछ चीजें सीख रहे हैं। खवातीन का तो मामला अजीब और गरीबी होते जा रहा हो, तो ऐसा रह रहे एलियन की जिंदगियां गुजार रहे हो, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। तकब्बुर, किब्र, ईगो, अनापरस्ती, हसद और जलन का तो वो हाल है कि उसका कोई मसला मतलब इंतहा तक पहुंच जा रही है, क्योंकि अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं हम लोग। इतने ज्यादा इंक्लूसिव हो गए अपने आप के अंदर, सिर्फ दुनिया में जानते ही नहीं क्या हो रहा है, बस मर्दों भी निकलते थोड़ा बहुत कुछ उनको समझ में आ जाता है। ख्वातीन का तो हाल ही अलग चल रहा है, कोई बता ही नहीं रहा दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। फैशन के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें जो करना है, खरीदारी के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी याद रखे जिसमें करना है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं। बस ख्वातीन को लग रहा है हमारा जिंदगी का मकसद है हम पढ़ ले पहले तो शादी से पहले, और रिश्ता जब तक नहीं आया पढ़ते रहे तब तक। मतलब पढ़ाई भी है तो रिश्ते से जुड़ी भी होगा तो फिर जरूरत नहीं है उसकी। मतलब वो भी कोई अपने आप को डेवलप करने के लिए नहीं है, वो खाली वक्त को पास करने का एक तरीका मैं समझ रहा हूँ उसको। ठीक है, शादी हो गई तो वो छोड़ देते हैं फिर। तो कोई एजुकेशन का मकसद अपने आप को डेवलप करना नहीं था, शादी होने तक खाली वक्त को गुजारना था।
फिर एजुकेशन क्यों गेन किया उसका रीजन भी नहीं बताया गया उनको। तो नतीजा ये कि एजुकेशन जब दिया बाप ने तो बाप बोला बेटे आप एजुकेटेड है, अगर तुम्हारी सास ने तुमको एक बार भी घूरी तो सीधा बोलना आई एम एजुकेटेड, मैं खुद रह सकती हूँ अकेली, छोड़ भी दिए तो। ये रीजन है उसके पढ़ाने का। फिर जब झगड़ा होता तो वो उछक उछक की बोलती आई एम एजुकेटेड, उसका बाप बोलता आ जाओ तुम बहुत पढ़े लिख के अपने कदमों पे खड़े हो जाते। तो एजुकेशन इसलिए था, एक अच्छा इंसान बनने के लिए था, या झगड़ा करने और उसमें बोलने में था आई एम एजुकेटेड, मैं रह सकती हूँ अकेली और तुम जाओ जो करना है करो, तलाक ले? नहीं। तो बेसिक वजूहात भी भूल के जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह नेमत दे रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को बताएं हम ये खाते ये पीते ये पहनते। नहीं, नेमत है, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, खाइए पीजिए, खत्म हो गया। समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, मालूम आपको, जिंदगी ऐसी गुजर जा रही है। तो बाल देखिए, चाल देखिए, ढाल देखिए, स्टाइल देखिए, नौजवानों का अजीब व गरीब है। एक बड़ा तबका मुस्लिम नौजवानों का सिर्फ अपनी जवानी को खेल कूद में बर्बाद कर रहा है। खेलना कूदना अच्छी बात है, एक ज़माना था हम लोग खेलते थे और सिर्फ खेलते थे तो वालिदैन पकड़ पकड़ के लाते, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, हम आते नहीं थे। अब वालिदैन बच्चों को बाहर ले आके बॉलों के साथ किक मार रहे, बाहर चल जाओ बाहर चल जाओ, बाहर बच्चे जा रहे नहीं। लेकिन फिर भी जो बाहर जा रहे हैं तो खेलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा खेल उसमें इतने मशगूल हो जाना कि नमाजे रोज़ा और दीगर अमल सब गायब, पूरी जवानी सिर्फ खेल के अंदर जा रही। आप समझ रहे? होना चाहिए। और कुछ की जवानी सिर्फ खेल देखने में जा रही है, खेलना तो फिर भी समझ में आ रहा है, कुछ तो भी सिर्फ देख रहे हैं खेल। समझ रहे? पहले तो ऐसा हाल था भाई, 3-3 दिन पड़े हुए थे देखते हुए लोग, फिर थोड़ा कम हुआ तो 1-1 दिन देख रहे, अब थोड़ा और शॉर्ट हो गया तो कुछ 5-6 घंटे में शायद निपट जा रहा मामला, बहरहाल। लेकिन तो सिर्फ देखते पड़े। तो एक दिन खेल को देखना, फिर उस रात पूरी रात तबसरे करना, ऐसा नहीं वैसा हो जाता तो आज तो ऐसा हो जाता था, उसने वैसा नहीं ऐसा करना था। मतलब आपको उसने कोच बना लेना चाहिए अपना कि यार कह को इधर आओ, यहाँ बैठो होटल के अंदर, उस्मानिया बिस्किट खाओ और इनसे कोच और ट्रेनिंग ले लो, चूंकि ऐसा करता ना आज तो वैसा करता। उस पर फिर एक दिन मैच में एक दिन तबसरे में उसका, फिर उस पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए दुश्मनी ले लेना बिल्कुल एकदम हो रहा था। तुमने बेटा ऐसा बोल दिया मेरे प्लेयर को, मेरे टीम को, जाओ आज से बात बंद। नमाज को नहीं आया तो कभी बात बंद नहीं हुई, उसने कोई चीज उस पर नहीं हुई, लेकिन तुमने ऐसा बोल दिया फला। ये सब चीजें हमारे जिंदगी जीने का एक बड़ा हिस्सा है। इसी तरह हम देखते हैं आज नौजवान अपने जिंदगी को याद रखे, अपने जिस्मों को बर्बाद करने, मतलब जवानी के मरहले में कदम रख रहे और अपने जिस्मों को बर्बाद कर रहे हैं। नशा और ड्रग्स कितना आम हो चुका है यूथ्स में, याद रखे सारे ही पूरा, मतलब ऐसा कोई खास कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हर जगह आम होते जा रहा है। छोटे से छोटे नशे से लेकर तो बड़े से बड़ा, जिसको ड्रग्स कहते हैं आम जमान, छोटे मोटे चीजों को तो हम नशा समझते नहीं, तंबाकू वंबाकू टोबैको तो ये तो काउंटिंग में नहीं है, मतलब ये तो आप समझ रहे। शुरुआत लेकिन यहीं से होती कहीं ना कहीं, इसके बाद ही इसका एडिक्शन बढ़ते चला जाता है और फिर वहां तक जा रहा है। तो आज नशा इतना हम हो चुका है, याद रखिए, अगर आप जानते नहीं हैं, आपने देखा नहीं, तो इसका मतलब आपको दुनिया पता नहीं है। किसी सोशल वर्कर से मिलिए अपने इलाके के और पूछिए क्या मामला है नशे का और ड्रग्स का नौजवानों में, वो आपको रिपोर्ट देगा क्या क्या हो रहा है, गली में कौन क्या कर रहा है, कोने में क्या हो रहा है। किसी रात में निकल के गली के कोने में जाइए, आपको लोग बैठे मिलेंगे नौजवान, क्या कर रहे हैं पता नहीं, अकेले में, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देखेंगे ना चल सकते हैं बराबर, ना कुछ कर सकते। और ये सिर्फ लड़कों का हाल नहीं है, ये बात याद रख लीजिए, लड़कियों का भी यही हाल है, मालूम आपको, एकदम कॉमन चीज है, याद रखिए। ये अगर आपने देखी नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं जो चीज मैं देखता नहीं वो चीज हो नहीं रही, याद रखिए, ये हो रहा है। अपने बच्चों को अजनबियों से बचाइए, अपने बच्चों को जो है बुराइयों से बचाने का तरीका है कि वालिदैन उनके साथ वक्त दे, याद रखिए, अच्छा वक्त गुजारे उनके साथ, याद रखिए। तो बहरहाल तो नशे के ड्रग्स के अंदर वो कर रहे हैं, याद रखिए, और उसको वो समझते हैं, बहुत फख्र समझते हैं। ऐसे कई नौजवान हैं जो अब स्कूल से निकलेंगे, 10th पास होंगे और फिर कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाएंगे तो दूसरा बच्चा उनके हाथ में एक चीज देगा जलती हुई, ये लो पियो, तो बोलेगा मैं नहीं पीता, दूसरा बोलेगा अरे बच्चा आ गया कॉलेज में, बच्चा आ गया इसके लिए दूध लाओ, रे दूध लाओ। सिगरेट नहीं पी रहे आप, सिगरेट नहीं पी रहे तो कैसे जवान है आप समझ रहे? सिगरेट, तंबाकू, क्या बोलते हैं उसको, पुड़ी, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब यहाँ के ये नहीं बोलते होंगे तो मुझे तो मालूम, पुड़ी बोलते हैं, गुटखा। हाँ, पहले लोगों गवर्नमेंट ने उस पर इंग्लिश में छापा कि भाई टोबैको स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर, और भी चीजें उस पर लिखी आती थी। लोगों को नहीं समझ में आया, तो हुकूमत ने क्या किया, फिर उसको लोकल लैंग्वेज में लिखना शुरू किया, लोगों को समझ में नहीं आया। फिर उन्हें तस्वीरें डाल दी उस पर, गला खराब, कैंसर वाला आदमी, मुंह खराब, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा समझ में। कुछ लोगों का हाल ये, चूंकि मैं खुद खाता हूं तो इसको मकरू मकरू करके डिक्लेयर कर दी, चलता मकरू बोल तो कभी कभार कर ले, चलता चलता। अगर उसको वैसा भी ले कभी कभार तो दिन भर चालू है, रोज चालू है, दिन, मतलब आप समझ रहे, कर दिए। हदीस क्या है सुनिए आप गौर से,
इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो चीज खाने से चक्कर आए वो चीज जो है हराम है। एक रिवायत में फरमाया, जो चीज खाने से चक्कर आए वो खमर के, शराब के हुक्म में दाखिल है, मतलब नशे में दाखिल है। वह आप बोलेंगे मौलवी साहब, फैज भाई 1 किलो ला के तुमको 1 किलो तंबाकू, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, पहली बार खाए तो हुआ था, फर्स्ट टाइम जब डाले तो क्या होता, चक्कर आते, पसीना आता पूरा, हाँ तो ये हो गया नशा। चूंकि शरीयत ये चाहती है कि हर इंसान के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, शरीयत के मकासद है, मकासद शरिया में 5-6 पॉइंट्स उलमा लिखते हैं बहरहाल। तो उसमें पहला पॉइंट है दीन की हिफाजत, दूसरा पॉइंट है अक्ल की हिफाजत शरीयत चाहती है, क्योंकि अक्ल मारी जाती है तो इंसान सब कुछ कर बैठता है, तो इंसान कभी भी अक्ल से बाहर ना हो, इसलिए नशा हराम है, याद रखिए। इससे अक्ल मारी जाती, चक्कर आना अक्ल मारी जाने का पहली अलामत है। फिर इसके बाद जो कुछ होता है बहरहाल आप देख सकते हैं, जो नशा करते देखिए, डॉक्टर से मिलिए, बताएंगे आप क्या, लेकिन ये बेसिक स्टार्ट है। मतलब चक्कर आया मतलब आपकी अक्ल मारी गई, अब तो हो गया। तंबाकू खाने से ही होता है, कोई नहीं बोल सकता नहीं होता है, पहली बार होता है ठीक है, बाद में आदमी तो आदी होता है, तो वैसे शराबी भी होते हैं, शुरू शुरू में वो होता है, बाद में देखिए वो कुछ 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 पीने तक तो कुछ भी नहीं होता, इतने इतने एमएल तक तो एकदम सीधे चलते हैं, उसके बाद ही वो फिर डगमगाएंगे और उसके बाद गिरेंगे फिर। तो फिर आप क्या बोलेंगे, अब चूंकि उसको भी नहीं आ रहा नशा, इसका मतलब उतना जायज है नहीं। चक्कर आते हैं उसकी पहली बार में, शराब पीने का वो हाल है, तंबाकू खाने का, और हर नशे का, ड्रग्स का वही हाल है, अकल मारी जाती है उससे। तो आज ड्रग्स आप देखिए समाज में कितने आम हो चुके हैं, घरों में चोरियां इसकी वजह से आम हो जाती है, समाज में जीना इसकी वजह से आम हो जाता है, मान लो। अब वो मैं बता नहीं सकता कैसे क्या, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, किसी सोशल वर्कर से मिलिए, वो आपको सब बता सकता है कि ड्रग्स की वजह से समाज में क्या क्या बुराइयां आम हो जाती है। ये ड्रग्स का नतीजा है जो बहुत सारी तलाकें भी होती समाज में, याद रखिए। कैसे क्या मैं नहीं बता सकता हूँ, उतना टाइम ही नहीं उन चीजों को समझने के, लेकिन समझिए ड्रग्स जिस समाज में आम होती है, बहुत सारे मसाइल, बीमारियां सब आम हो जाती है, याद रखिए। तो अब नौजवानों को खुद उतना फिट होना पड़ेगा, वालिदैन को उतना उनको बताना पड़ेगा कि अब तुम ये एज में जा रहे हो, तुम पर ये हमले होने वाले शैतान की तरफ से, उसमें एक हमला है तुम्हारी अक्ल को मारने के लिए, हर इंसान कोशिश करेगा, तो तुम यहाँ अपनी अक्ल को मारने नहीं दोगे बेटा, कभी नशे के करीब नहीं जाओगे। ये उसको ट्रेन करना पड़ेगा वहां जाने से पहले, याद रखिए। आप नहीं दिया जा रहा है, फिर नौजवान फंस जा रहे हैं, लोग जिसको कहेंगे जाल बिछा रहे हैं उनके लिए, जिस तरह चुड़ियों को पकड़ने करते हैं, और वो उसमें अटक जा रहे हैं। फिर आप परेशान हैं, आपने एजुकेट नहीं किया, उनको दुनिया की सारी सहूलत दे रहे हैं आप, लेकिन उनको राइट काइंड ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे कि जवानी को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या उनके साथ हो सकता है। इसी तरह जो है फहाशी आम हो चुकी है, याद रखिए। फहश हर किस्म का, न्यूडिटी बोलते हैं उसको, आम हो चुकी है, याद रखिए। यूथ के अंदर आम से आम होते चली जा रही है, इसके लिए कोई रोक टोक हमारे पास नहीं, कोई नज्म और सिस्टम भी नहीं है हमारे पास, याद रखिए। आज लोग किसी जमाने में कुछ बुराइयां करने को न जाने कितने लाख रुपए खर्च करके वहां तक पहुंचते थे, अब वही बुराइयां एक 10 रुपए की या फ्री वाईफाई, चुराए पासवर्ड वाले वाईफाई पे देख ले रहा बच्चा, कोई खर्चा भी नहीं उसके लिए। आप सोचिए इस चीज को, वालिदैन एकदम बेफिक्र नहीं, बच्चों के हाथ में हैंडसेट दे दिया, ये मुतमईन है कि हमारे बच्चे तो गलत नहीं जा सकते। हाँ मैं भी कहता हूँ नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीज गलत उनके सामने अचानक आ जा सकती है, वो नहीं जाएंगे वहां तक। वो जो आ जाएंगी उसके लिए क्या तैयारी है आपकी, कभी आपने बताया बेटा कि देखो ये चीज बड़ी अहम है, याद रखिए कि तुम अब ये उम्र में पहुंच चुके हो और तुमको ये चीज नहीं, ये चीजें देखना ही हलाल है और बाकी तमाम चीजें हराम है, ताकि फिर वो देखे तो बोले अस्तगफिरुल्लाह, फिर जल्दी से चेंज करे उसको। नहीं, आपने नहीं सीखा उसको, कुछ तो नया दिख रहा है, और शैतान तो इसी बहाने एक तस्वीर, एक फोटो, एक नामहरम का फला, और वहां से फिर उसका एक सफर चल पड़ता है, जिसमें अपनी अक्ल खराब करता है, अपना जिस्म खराब करता है, अपना माल खराब करता है, और पूरी जिंदगी खराब करता है। हम लोगों को जैसा, जो लोग वालिदैन जो इंटरनेट का एज नहीं देखे ना एकदम, मतलब अभी तो उनको नहीं समझ रहा क्या हो रहा है, लेकिन लोग खून के आंसू रो रहे हैं। बस कॉल्स आते हैं कि वो ऐसी फिल्में देखने का आदी हो गया, आप उसकी इस्लाह के लिए, काउंसलिंग के लिए क्या करें। मतलब काउंसलिंग के लिए आप किसी काउंसलर के पास ले जाइए, टाइम नहीं भाई इतनी काउंसलिंग का। हर आदमी बोलेगा कि हम बच्चों को बगैर गाड़ी सिखा के दे देंगे, फिर एक्सीडेंट के बाद आके बोले इसका पैर टूट गया तो अब क्या करना, गाड़ी का क्या करना। सिखाए क्यों नहीं थे गाड़ी देने से पहले? तो वैसे जब हैंडसेट दिया तो उसको बताया क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता, क्या चीजें आ सकती है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे कट करना चाहिए, कैसे मुंह फेरना चाहिए, कैसे बंद कर, कुछ नहीं सिखाया। आपने ओपन वाईफाई दे दिया उनको, इंटरनेट बेटा जो करो, बहुत भरोसा है बच्चे पे, हमको भरोसा है, लेकिन इंटरनेट पे और उसके आने वाली चीजों पे तो आप एतमाद नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आज ये चीजें इतनी आम हो चुकी है, मैं क्या बताऊं आपको, मैं तफसील में नहीं आ सकता। रिपोर्ट्स मौजूद है, इंटरनेट आम है, आप देख लें कि कितनी व्यूवरशिप है इन सब चीजों की, कैसे लोग इसको देख रहे हैं, कितनी बुराई आम हो रही है, नौजवान इसके अंदर शामिल। इसी तरह नौजवान में आज हम देखते हैं बदअखलाकियां बहुत ज्यादा आम हो गई, अंदर की इतनी बदअखलाकियां आम हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा था कि वो कंप्लेन तो हम सब करें, गाड़ी चला रहे तो देखो कैसी चला रहे, ब्रेक मार रहे तो देखो कैसा मार रहे हैं, फला चीज कर रहे तो कैसे कर रहे हैं, ये सब आ चुके। इसी तरह हम देख रहे हैं कॉलेज में जाते हैं हमारे नौजवान, जवानी में कदम रखते हैं, एक तरह से जो यूथ अडल्ट हो जाते हैं, नौजवान होना शुरू हो जाते हैं, और जवानी में जो कॉलेज में जाते हैं, हमने उनको कोई चीज़ वहाँ सिखाई नहीं। वहाँ जाने के बाद उनको
जो है मोहब्बत की हकीकत क्या है किसी ने नहीं बताया, क्या करना है और क्या नहीं करना है। नतीजतन एक जज्बा है, मोहब्बत एक जज्बा है, याद रखिए। इस जज्बे को शरीयत ने खत्म नहीं किया ना, उसको कंट्रोल किया सिर्फ। हसद एक जज्बा है, शरीयत ने उसको खत्म नहीं किया, कहा कंट्रोल करो। और अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि कमीना इंसान वो होता है जो अपनी हसद और जलन का इजहार करता है, और शरीफ इंसान वो होता है जो उसको दबा लेता है। तो हसद सब में होती है, दबाने वाला शरीफ हो जाता है। सबको बोल सकता है कि मेरे में है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर तो अजर भी नहीं है ना, इसलिए कि तेरे में वो सेंस ही नहीं है। आप समझ रहे, जिसमें बुराई का मादा नहीं है, देखिए फरिश्तों में बुराई का मादा ही नहीं है, लिहाजा इंसानों में बुराई का चूंकि मादा नेकी का भी है, वो अशरफुल मखलूकात है। जब नेकी करते तो फरिश्तों को भी शर्मिंदा कर देते, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फरिश्ते सोचते देखो अल्लाह ने इतना उसको आजमाइश में डाला, इतनी दुनिया की लज्जत है, फिर भी देखो अल्लाह की इबादत करते चला जाता है। और अगर बुराई करते तो शैतान को भी शर्मिंदा कर देते हैं फिर। समझ रहे हैं बात को? तो ये है, तो इसमें याद रखिए, तो एक जज्बा है वो, तो इस्लाम जज्बात को खत्म नहीं करता, जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, याद रखिए। तो आपने कभी सिखाया बच्चों को, तुम देखो कॉलेज में जाने वाले बेटा, वहां आपको मुखालिफ जिन्स मिलेंगी, मतलब अपोजिट सेक्स जेंडर मिलेगा, कॉमन होता है कॉलेजेस में, लड़कियां होती है, लड़की अगर आपके लड़के होते हैं तो बेटा याद रखो सिर्फ हलाल रिश्ते जो वालिद के जरिए होंगे या जो हम लोग तय करेंगे वो तुम्हारे दूसरे, इसके अलावा कभी कोई रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश मत करना बेटा। कभी सिखाया ऐसा? नहीं, होने के बाद रो रहे, बच्ची ने ऐसा कर ली, बच्चे ने भगा के लाला, बच्ची भाग के चल, अब क्या करना? आप समझ रहे, पहले क्या उससे सिखाया? बताइए ना, हाँ बेटा इसकी हकीकत है, लेकिन इस इमोशन को आपको कंट्रोल में रखना है, और ये इमोशन सिर्फ यहाँ छलक सकते हैं। तो शरीयत ने खत्म नहीं किया, याद रखिए, उसको गाइड किया, याद रखिए, उसको गाइड किया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। तो मोहब्बत की हकीकत है। आइए एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास गालिबन उसके वो है, वो कहते हैं कि मुझे मुगीस का चेहरा आज भी याद है। वो किस तरह से मदीने की गलियों में रो रहा था और घूम रहा था बरीरा के लिए। मुगीस एक गुलाम साहबी थे, बरीरा गुलाम थे। अब गुलाम याद रखिए, जब गुलामी में होते अगर साथ भी रहे तो गुलामी की बात जब वो आज़ाद होते तो उनको इख्तियार होता है कि जिसके साथ लाइफ पार्टनर था उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो आज़ाद हो जाते हैं। तो बरीरा आज़ाद हो गई, और मुगीस चाहते थे बरीरा मेरे साथ ही रही, मोहब्बत थी, उनको साथ रहते जिंदगी, लेकिन चूंकि वो आज़ाद हो गया उसको इख्तियार था साथ रहूं या छोड़ दूं। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए, रो रहे थे, क्योंकि मोहब्बत थी, मोहब्बत इमोशन है, इस्लाम इसको खत्म नहीं करता। रो रहे हैं और कह रहे अल्लाह के रसूल आप बरीरा को मेरे लिए वसीला बनिए, बोलिए कि मेरे साथ कंटिन्यू करे लाइफ को अपने। बरीरा चूंकि अब आज़ाद थी, उनके पास ऑप्शन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा को बुलाया कि बरीरा तुम मुगीस के ताल्लुक से क्या करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। तो कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है या मशवरा है, आप पहले ये बताएं। तो कहा मशवरा है। तो मशवरा है तो मैं रहना नहीं चाहती हूँ, हुक्म है तो रहूंगी साथ। तो कहा सिर्फ मशवरा है, वो चलेगी। तो मुगीस रोया करते थे, समझ रहा? तो इस्लाम मोहब्बत के जज्बे को खत्म नहीं करता, कंट्रोल करता, राइट डायरेक्शन देता है उसको। आप समझ रहे बात को? समझिए उस चीज को, इसकी रियलिटी, इसकी हकीकत क्या है। किससे ये सबसे पहले होना चाहिए? वो अल्लाह से मोहब्बत, फिर उसके बाद उसके रसूल से, उसके बाद दुनिया में फिर इसका कोई हकदार है तो वालिदैन है, इसमें वालदा पहले आ जाती है, चूंकि उसका मुकाम भी अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसका मुकाम है दुनिया में? वालिदैन का। उसमें पहले माँ आती है, फिर वालिदा आती, बाप आता, ये हकदार है। इसके बाद दुनिया में मोहब्बतें हैं, लेकिन हमारे पास फासिद मोहब्बतों को रियल लाइफ में, उसको मोहब्बत, उसको इंग्लिश में एक ही लफ्ज आता है लव, लेकिन अरबी में कई अल्फाज उसके लिए आता है। मोहब्बत आता है, इश्क आता है, वदूद आता है, कई अल्फाज आते हैं उसके लिए, अलग अलग किस्म के मोहब्बतों का अलग अलग उससे होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है उसके लिए, वो किसी के लिए बोला जाए एक ही होता है। माँ से भी इंसान बोलता है मोहब्बत करता हूँ तो इंग्लिश में एक ही वर्ड, लेकिन अरबी में बोलेंगे, उर्दू में, तो उसके अलग अलग अल्फाज है सबके लिए। आप समझ रहे बात को? तो आपने सिखाया नहीं वो क्या है, जब आपको पता नहीं, बच्चे जाके कुछ भी कर रहे हैं, फिर आप परेशान है। बच्चा जब कॉलेज जा रहा है उसको पहले एजुकेट करना चाहिए, तुम जा रहे हो, ये इमोशन इंसान में होते हैं, तुम इस उम्र में कदम रख रहे हो, ये उम्र ऐसी है, कोई गाइडेंस नहीं हो रहा, आप बाद में परेशान हो रहे क्या करना है। तो हम देख रहे हैं नौजवान अपनी जिंदगी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कायम करने के लिए पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद हो जा रही। और ये जज्बा और ये हरकतें तो इतनी कॉमन हो गई। पहले एक जमाना था, हालांकि वो भी गलत था, ये था कि मर्द भाग रहा है औरत के पीछे, मतलब लड़का भागा लड़की के पीछे कि मेरा कुछ इससे मामला जम जा। आज तो हाल ये कि लड़कियां मिलकर दूसरे से पूछे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? अल्लाह 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 अल्लाह, कैसा होगा इसका, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चलो ढूंढ के देते अपन। अच्छा, दुनिया के हर जिन्स के अंदर, हर मखलूक के अंदर आप देखिए, जो मुजक्कर होता मेल, वो फीमेल की तरफ भागता है। हर जेंडर में देख लीजिए, मतलब जो दुनिया मखलूकात अल्लाह ने पैदा की, इंसानों को शैतान ने ऐसा बर्बाद किया कि इसका मोनस फीमेल भाग रही मेल के पीछे, कोई मेरी तरफ देख ले, कोई मेरे साथ रह ले, कोई मेरे से रिलेशनशिप कायम कर ले। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत ही छोटा रिलेशनशिप है, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उठकर
लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप से उठकर ओपन रिलेशनशिप और क्या क्या, बहरहाल वो सब चल रहे हैं। वालिदैन बेचारे बिल्कुल सीधे साधे पुराने लोग हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का मामला ये है कि बस वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा उनको। समझिए बात को, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो आप उन बच्चों को कॉलेज स्कूल भेज रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनको बाहर भेज रहे हैं, तो तैयार कीजिए उनको कि बाहर जाने से पहले रेडी हो जाए उनको क्या करना बाहर जाके। ये नहीं कि मैंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद, खुदकुशियां लोग करते हुए देखा, सिर्फ इस जज्बात को नहीं समझने की वजह से। आप समझ रहे, सिर्फ उस जज्बे को नहीं समझने की वजह से जिंदगी खुद की बर्बाद कर ली, दूसरों की कर दी, खुदकुशियां कर ली, बीमार हो गए, हाथ पैर काट लिए, ऊपर से कूद गए लेकिन मरे नहीं, अब अपाहिज होके पड़े हुए। ये मैंने देखा हूँ केसेस, कई केसेस देखा हूँ, लोगों की आती बातें, लड़की फुला कर रही अब क्या करे, ये करें। आपको समझना होगा, इस चीज़ को बताना होगा, बेटा कौन महरम है कौन गैर महरम है, मोहब्बत की हकीकत क्या है, वो किससे हो सकती है किससे नहीं हो सकती, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी हदूद क्या है। शरीयत ने कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बस हम बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, चलाना सीख लो, तुम खुद चला के जैसा चलाते हैं, फिर वो हाथ पैर तोड़ के आ जा रहे हैं, कोई मर जा रहा है एक्सीडेंट की वजह से, कोई खुद बच जा रहा है, गाड़ी खराब करके आ रहा है, फिर परेशान हो। पहले से का याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं सुस्ती और काहली ने इस उम्मत के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आप लोगों को तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सुस्ती और काहली, सुस्ती और काहली का वो हाल है कि घर के बड़े वालिदैन काम कर कर थके हुए हैं और नौजवान बच्चों पे सुस्ती ऐसी तारी है कि सुबह सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर में सुबह हो रही है। सुस्ती और काहली का हाल है। देखिए, जिसकी सुबह फजर के बाद नहीं होती, असलाफ के कई वाक़े थे, इमाम बुखारी का वाक़ा लीजिए मिसाल के तौर पे, अगर ये रात में किसी वजह से जागते तो फजर के बाद तो नहीं सोते थे, इंतजार करते थे, क्योंकि वो बरकत का वक्त है ये, उसके बाद सोया करते थे। समझ रहे बात को? अब यहाँ ये हाल है कि रोज ही सो रहा है उसमें, आप समझ रहे, रोज ही बस वही हाल हो गया, ये सुस्ती और काहली। और जब इंसान सुबह सोने का आदी होता है, उसका दिन छोटा हो जाता है, उसकी जिंदगी से खैर बरकत निकल जाती है, उसकी तिजारतें खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी से बरकत निकल जाती है, और आप देखेंगे नहुसत आती है उसके पास से। और यही सब का हाल है। आप बोलिए रात में आइए 12 बजे रेडी, 2 बजे रेडी, 4 बजे रेडी, फजर के बाद बैठेंगे ना अपन वही काम करने, वही काम करेंगे। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ काम मत बदलो, आप टाइम बदलो खाली। नहीं नहीं वो नहीं हो सा मौलवी साहब, रात का ही जमता अपने को, दिन का नहीं जमता। और एक सिस्टम बन गया, सिस्टम बन गया। किसी की मिसाल आप ले रहे, नहीं हमारे रिश्तेदार वहाँ है तो वो वहाँ जागते, तो हम वो जागते तो सोते भी होंगे ना अपने टाइम पर, तुम भी सो। समझ नहीं, मैं वहाँ रहना इतने साल गल्फ में तो मेरे को रात भर जागने की आदत हो गई, ये कोई दलील और बहाना नहीं है। आप समझ, रातों को जागना, दिन में सुस्त रहना, नौजवानों पे सुस्ती और काली तो ऐसी तारी हो गई जिसकी कोई इंतजार नहीं। यहाँ तक कि इमोशन और जज्बात भी नहीं कि मैं कुछ करूंगा, मतलब सोच के अंदर भी मेरे को नहीं करना है, ऐसा है। थॉट भी, प्रोसेस भी जो है ना सुस्त है। मतलब सहाबा को देखिए, इतने अल्लाह के आजिज बंदे थे, लेकिन सुस्त और काहिल ने तो याद रखा, ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिया, ऐसे ऐसे काम किए जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता था। वक्त नहीं, अगर तारीख पढ़े आप इस्लाम की और मुसलमानों की, तो आपको पता चलेगा कितने ये लोग सुस्ती को तो बिल्कुल अपने करीब भी नहीं आने देते थे। सुबह सवेरे रात में सोए, सुबह उठे और उसके बाद हलाल रोजी के लिए कोशिशें करते थे, इल्म हासिल करने की कोशिश करते, क्या कुछ नहीं किया। आज सुस्ती और काहली के हाल है, सब पर तारी, और खास तौर से जब खवातीन पर सुस्ती तारी होती है तो उनकी नस्लों पर सुस्ती तारी होती है, बच्चों पर, और उसके वजह से पूरी नस्लें सुस्त और काहिल निकलती है। आप समझिए, कई बार सवाल आते, खातून पूछती मैं काम करना मेरे लिए ये जरूरी है या नहीं है, फला चीज मैं करूँ ना करूँ, वो सब बातें, वो फतवा क्या है वो आप बाजू रखिए, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जो हसन रजी अल्लाह अपनी वालदा के ताल्लुक से बयान करते, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से बयान करते कि हमारी वालिदा, ये कौन है, जन्नत के खवातीन की ये सरदार खातून है, आप समझ रहे, उनकी जिंदगी बयान कर रहे हैं कि ये हमारे वालिद की खिदमत करती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरत मर्द के लिए ये करे इसलिए मैं वाक़या सुना रहा हूँ, लेकिन औरतें क्या क्या करती थी, सुस्त और काहिल नहीं थी, खिदमत किया करती, हमारे कपड़े धोया करती, हमें तैयार करती, घर में खाना बनाती, चक्की से आटा खुद पीसती, कुएं से पानी निकाल कर लाया करती थी, सारे घर के काम वो किया करती थी। ये जन्नत की खातून की सरदार है। अब आपको फतवे की जरूरत है कि ये काम मेरा करना जरूरी है क्या इनका, शौहर के कपड़े धोंगी तो उसका भी बिल दूंगी उसको मैं कि तुम जो है मेरे को इसका दो, चूंकि शरीयत में कहाँ है बताओ कि औरत ने काम का, ये सब नहीं है। ये खातून जन्नत है, ये सहाबियात की जमात है। ये क्या कर रही है, ये सवाल कर रही है अपने शौहरों से कि मेरे लिए ये काम जरूरी है, ये नहीं है। शरीयत ने उनको दिया कुछ राइट्स, लेकिन उसको मिसयूज कर रही थी वो, बल्कि वो जानती थी क्या करेंगे फिर दिन भर रहकर, काम करना है, इसी मतलब दीन अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वक्त आने पर नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और दिन भर रोजमर्रा की जो मशगूलियात है उसमें लगे। हम लोगों के पास मशगूलियात क्या है खवातीन की, देखिए सुबह उठना और नींद में बच्चों को स्कूल भेज देना, फिर सो जाना,
फिर बच्चा दोपहर में आया तो जब तक माँ उठकर फ्रेश हो रही है, फिर वो माँ को भी व्हाट्सएप के उसके कितने काम है ना, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ गए, फलां का जवाब देना है, बच्चा उससे बात करना चाहता है, हम उससे बात करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज तो ये बेरुखी आपकी चल जाएंगी, कल याद रखिए मैं और आप सब बूढ़े होने वाले हैं, फिर ये जब बेरुख हो जाएंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होंगी, वो रिलेशनशिप ही नहीं ना बच्चों से आपके हमारे, माओ के तो नजर ही नहीं आ रहे, ज्यादा है तो बच्चों को सिर्फ वालिद को मनाना है तो वालदा को यूज करा वसीले के लिए, उसके अलावा उसको कुछ पर्पस नजर नहीं आ रहा है, ना कोई गाइडेंस दे रही है, ना उसको कोई समझा रही है, ना कोई उसकी स्किल, ना उसको कोई उभार रही है, कुछ नहीं है, बस कभी टीवी साथ देख लिए, घूमने साथ चले गए, इसके अलावा कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा इनके रिलेशनशिप का। तरबियत, उठते बैठते नसीहतें करना, समझाना, बताना दुनिया क्या है, बिहेवियर को देख के उसके अखलाक की इस्लाह करना, ये बेटे गलत था, ये बेटे सही था, बेटे फुला करो, बेटे नमाज को जाके आओ, ये करो, तुमने फुला किया, ये अच्छा काम था, ये बुरा काम था, होमवर्क हुआ क्या, अरबी का क्या मामला था, क्या कुछ भी नहीं। कौन सी सीमा है जो बच्चा अरबी जाके आ रहा था उसको बैठ के और बेटे चलो आज क्या सीखे सुनाओ मुझे दुआ, जाके आ गया बहुत खुशी की बात, स्कूल जाके आ गया बहुत खुशी की बात है, बेटा हम बिजी है थोड़ा सा नानी से बात करने में, बेटा हम बिजी है थोड़ा सा तुम्हारे पप्पू से बात करने में, खाला से बात करने में, यूएस बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, अरे जो पास है उससे बात करो ना पहले, ये दूर के लोग तो दूर ही अव्वल, मतलब जो पास आके दोस्त बैठा उसको आप देख रहे नहीं और पता नहीं कहाँ के दोस्त से आप बात कर रहे हैं, ये फिजिकल टाइम दे रहा है आपको आके बेचारा, आप समझिए इस चीज को। तो हम देख रहे हैं सुस्ती और काहली, बेशर्मी बेहाई, गाना बजाना, म्यूजिक कितनी आम हो चुकी है, हैंडसेट में म्यूजिक चाहिए, कोई आपको कॉल करा तो उसको म्यूजिक सुना रहे खामोखा, आपको म्यूजिक पसंद है आप सुन रहे फिर भी समझ रहे लॉजिकल तुम्हारा गुनाह है तुम करो, मैं कॉल करो तो तुम भी गुनाह में मेरे शामिल हो, ऐसा कैसे जा सकते तुम, इसको तो बांटना है हमको, ये तो गुनाह है ना, इसको बांटना है, ऐसा कैसे हो सकता, उसको भी सुना रहे, तू भी सुन, घर कार में बैठे तो बगैर स्टीरियो सिस्टम कुछ हो रहा नहीं, लैपटॉप है तो बगैर गाने कुछ जमता नहीं, कान में वो लगा लिए तो बगैर सॉन्ग सुने की तो दिन की शुरुआत नहीं हो रही, शुरुआत जो हमारे पुराने बुजुर्ग हो गए तो उनकी गज़लों से शुरू हो रही, कुछ लोगों की ख़वालियों से शुरू हो रही, फिर थोड़ा सा दोपहर होने तक जो है टॉलीवुड बॉलीवुड, फिर शाम होते होते हॉलीवुड तक मामला चल जा रहा, ये सब करके फिर उसको एक एक तरह का स्टिमुलस जनरेट करती है उसकी बॉडी, ये चीज़ों को सुन सुन के और इसकी आदी हो जाती। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ने आज से 750 साल पहले मौसीकी के बारे में एक तबसरा किया, मेरा एक लेक्चर है मौसीकी के बारे में, मैंने उसमें पूरा वो पढ़ के सुनाया, अभी बच्चों के रिटर्न नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसा खाका खींचा है मौसीकी वाली मजलिस का कि मैं अगर उसको पढ़ता हूँ तो लगता है 750 साल बाद भी उतनी है, राइट है वो, बिल्कुल 100% टारगेट पे बैंग हो गया हूँ। वो कहते हैं जहां मौसीकी की मजलिस आम होती है वहां जिनाम हो जाता है, ऐसे कंक्लूजन निकाला वो लोगों ने, हमारे असलाफ ने, हालांकि कभी गए नहीं होंगे लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर पे उनकी स्टडी थी, कहा जिस जगह मौसीकी की मजलिस होती है वहां जिनाम होता है, और जिस आदमी ने मौसीकी की मजलिसों को देखा वो जानता है वहां जिनाम होता है। वो लिखते जिस जगह मौसीकी की मजलिस आम होती है वह नशा आम होता है, ये बात तयशुदा है कि जहां मौसीकी की मजलिस जमाई जाती है, जहां जहां दुनिया में नशा बिल्कुल खामोशी से लाके बेचा जाता है, उसके अंदर आम है एकदम, ये हर आदमी बोल सकता, हर आदमी जो डिपार्टमेंट में पुलिस उसको पता है मौसीकी की मजलिसों में नशा और जिना कितना आम होता है। क्या खाका खींचा उन्होंने इंसान का और उसकी फितरत का, कैसा होता है। तो मैंने वो तहरीर पूरी एक लेक्चर में पढ़ी थी कि तहरीर वाकई में पढ़ने वाली, कि इन्होंने तो बिल्कुल हमारी हालात बता दी, आप समझ रहे। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मौसीकी इंसान के दिल में निफाक, उनका कौल है, ये हदीस नहीं लेकिन उनका कौल है, सहाबा का कौल भी कोई आम बात नहीं, वो निफाक पैदा करती है इंसान के दिल में, मुनाफिकत पैदा करती है, जो कि सबसे बदतरीन बीमारी अगर किसी इंसान को हो सकती है तो सबसे बदतरीन बीमारी, याद रखिए, इस पे जो मर गया इस बीमारी के साथ निफाक के, तो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में रहेगा, वो काफिरों से भी नीचे रहने वाला है, चूंकि ये कुफ्र की सबसे बदतरीन किस्म है, समझिए बात। तो मौसीकी का ये हाल हो चुका है, उसको हम लाइफ स्टाइल समझते हैं, जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं, और जिसमें ये नहीं तो बोलते क्या रूखी जिंदगी है आपकी, इसमें थोड़ी तरी होना चाहिए। मौसीकी क्या करती है उसमें, वो तरी डाल दे रही है आपकी जिंदगी में, वाह वाह वाह। बहाने भी एक से एक रहते हैं, नहीं हम तो शरीफ गाने सुनते हैं, गानों में शरीफ और मुझे नहीं समझ में आता क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे अच्छे और ये होते, तो लोगों ने अलग अलग वजूहात निकाल दी उसको सुनने की, मुख्तलिफ राय अपनी रख रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन यूथ को बहरहाल उनके पास तो कोई फतवा नहीं है, उनको बस सुनना है और बिल्कुल कॉमन है, घर में सुना जा रहा है, और अब तो ये है कि हर जगह शादियों में बजाया जा रहा है, कहाँ मतलब क्या क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। और अभी तो हालत ये होगी किसी भी शादी में जाओ तो पहले, अब हम तो ऐसा शादी आ गई मेरे पास दावतें आती है तो हम पूछते हैं म्यूजिक तो नहीं होंगे ना उसमें, फिर नहीं आएंगे, नहीं तो इतना कॉमन हो गया, तो बोल रहे नहीं सर आप आए तो नहीं बजाएंगे, नहीं हम आते ही नहीं, फिर मतलब ये ऐसा होगा हम शराब देंगे शादी में लेकिन आप आए तो थोड़ा दस्तर से हटा देंगे, लेकिन वो मजलिस से तो खराब है ना, फिर तो नहीं हम नहीं आते, तो कॉमन हो गया। आपके पास माल है तो आप फिजिकली करा रहे, माल नहीं है तो बजा रहे उसको, फिर मतलब प्ले कर रहे हैं उस चीज को,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पैसा दिया तो लोगों को बुला के करवा रहे हैं, डीजेस करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। समझ रहे बात? क्या है ये मुसलमान? मौसीकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़क से जाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, जब वो एक किसी ताबई के साथ जा रहे थे, एक आदमी ने बांसुरी बजाई, आपने दोनों हाथ कानों में डाले और रोड के इधर थे तो इधर से इधर चले गए। तो वो ताबई ने पूछा, ये आपने क्यों किया? तो कहा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार था, जब आपने बांसुरी की आवाज़ सुनी, कानों में उंगली डाली और उधर थे तो इधर चले गए, तो मैंने भी वही किया। आलात मौसीकी के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताई आपने कि जब मौसीकी के आलात आम हो जाएंगे। तो आज देखिए यूथ हमारा मौसीकी, गाना बजाना, टाइम पास का तो क्या मैं आपको बोलूं, टाइम पास का तो ये हाल होगा इसी को इंतहा नहीं। हालांकि टाइम है किसके पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कम है, लेकिन टाइम पास देखिए। नौजवान बच्चा है हमारा, ग्रेजुएट हो गया, अभी इंतजार कर रहा दुबई जाने के लिए, 5 साल हो गए इंतजार ही चल रहा उसका, सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, सुबह यहाँ शाम वहाँ, फला नुक्कड़ चौराहे ये वो। आप देखिए सबसे ज्यादा होटलें चाय की कौन से इलाकों में रहती? चाय तलब की चीजें मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे पास तलब से बढ़कर है, वो टाइम पास के अड्डे है वो शैतानी। सिर्फ बैठकर वहां सिर्फ टाइम खाली जाया किया जा रहा है, और ऐसी बुरी आदतें वहां डाली जा रही है, फिर क्या क्या नहीं होता, वो एक सीरीज शुरू हो जाती है फिर उसके बाद जब वो शुरू होता है बैठना। तो नौकर जो नुक्कड़ चौराहों पे देखिए अब नौजवानों का क्या हाल है, कितना वक्त है जो बर्बाद कर रहे हैं, रात रात भर घूम रहे हैं, हालांकि वालिदैन काम कर करके थके हुए हैं, समाज परेशान है, मुस्लिम कम्युनिटी के हालात देखिए, एजुकेशन में क्या गिरावट है आप देखिए, हाँ, इकोनॉमिकल कितना इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है इधर की। ठीक है, हम खुश है अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे कम्युनिटीज कहाँ जा रही है क्या क्या करके, आप देखिए दुनिया में भी वो आगे बढ़ रही है। हमको तो दुनिया में हलाल मान कमा के अल्लाह के राह में खर्च करना ये बहुत बड़ा काम है, ताकि आखिरत में उसका रिवॉर्ड मिले, वो भी करना है। तो कोई सोच ही नहीं हमारे किसी तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सोच देखिए आप, लोग कैसा डेवलप करते थे उस जमाने में, कोई इंसान खाली नहीं होता था, टाइम पास को लोग पसंद नहीं किया करते थे और इतना मशगूल रहते थे। मैं आपको वाकया सुना सकता हूँ कि इमाम मुस्लिम के ताल्लुक से वाकया आता है कि वो अपनी बीवी से कहते थे कि जब वो खाना बनाती थी तो रोटी को पीस के वो सालन में डाल देना और उसका हरीरा बना के दे देना, चूंकि इतना वक्त नहीं होता कि मैं अलग से खाने के लिए टाइम दो, तो वो उसको डाल के पी लिया करते थे। अभी खाना आएगा, चूरेंगे, खाएंगे तो टाइम लगेगा ना, तो वो घोट के दे दिया करती है और वो पीते पीते अपना काम करते करते खाना हो जाता उनका। वक्त नहीं जाया कर सकते ना, टाइम अलग से खाने को दो, तो खाना भी काम के साथ चालू है। इतने बिजी थे वो लोग, अपनी जिंदगियों को लगा दिया। इमाम इब्न तैमिया अपने वालिद के ताल्लुक से लिखते हैं कि मेरे वालिद अगर हमाम में जाते, गुस्ल वगैरह के लिए जाते, तो अगर कोई किताब पढ़ते होते तो कहते तुम बाहर बैठ के पढ़ते रहो, मैं सुनते रहता अंदर क्या है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना उतना। तो वो पढ़ के सुनाते और वहां सुनते रहते थे। अच्छा ही चला, एक बुक पढ़ रहे समझो, कोई नाफे किताब, एक बेनिफिशियल नॉलेज है, तो अंदर चले गए तो कोई पढ़ के सुना दे रहा, अंदर से सुन ले रहा, अच्छा ठीक है। वक्त टाइम बेकार नहीं होता, बच्चे ने भी कुछ सीख लिया पढ़ने की वजह से, वालिद का जो कंटिन्यू था सीरीज चल। तो हमारे असलाफ टाइम को पास करने के लिए बिल्कुल उनके लिए वक्त ही नहीं था, वक्त ही नहीं था, याद रखिए। इतने ज्यादा वो जो है टाइम को अपने सही जगह लगाते हर चीज के अंदर, मतलब हर चीज आप आज जो कर रहे हैं ना वो लोग सब कर चुके हैं जी, वो मतलब आप बोल भी नहीं सकते ये नहीं था वो नहीं था, सब कर चुके हैं। इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि हमारे उस्ताद इमाम इब्न तैमिया जो है रोज एक पहाड़ चढ़ के उतरते थे, सेहत का ख्याल रखते थे इतना, जो जाहिर से उल्मा है, एक जगह बैठना होता है तो एक माउंटेन चढ़ लिया करते थे, और पहाड़ चढ़ के उतरने से अच्छी कसरत कोई भी नहीं, याद रखी। उसमें चलना भी है, भागना भी है, बैलेंसिंग भी है, सब इन्वॉल्व हो जाता है। चढ़ते वक्त बहुत मशक्कत लगती है, उतरते वक्त अपनी बॉडी को संभालना होता गिर ना जाए, तो कई चीजें, तो रोज चढ़ते थे और फिर उतरते थे, ये उनकी एक्सरसाइज थी। क्योंकि बाकी टाइम फिर इल्म में, फन में, लोगों में बैठना है, तो आदमी क्या होता है, जिस्म खराब होता है, तो वो पहले एक्सरसाइज कर ले रहे एक टाइम, तो सब कुछ कर चुके हो, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, देखना उनकी जिंदगियों को, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, वो लोग सब कुछ कर चुके हैं अंदर की। अपने वक्त को उन्होंने बहुत सही जगह लगाया, जहाँ हम उसको टाइम पास कर रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं इंटरनेट का जो इस्तेमाल हो रहा है, मिस यूज, सोशल नेटवर्किंग का कितना ज़्यादा हो गया, खासतौर से टीवी और फिल्में, चूंकि अब टीवी और फिल्मों को हम बुरा भी नहीं मानते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक साहब थे, मुझे अच्छे से याद, एक दिन मुझे बोलने लगे कि फैज साहब मेरा दिल चाहता टीवी को लूँ और ले जाके सड़क के बीच में रखो, सब लोग बोले पत्थर मार, टीवी का रजम, पत्थर मार के बोले उसको खत्म कर दो, होता है ना, रज में एक सजा होती है, लोगों को सजाए मौत देते हैं, नीचे दफना देते हैं, पत्थर मार दो बोले उसको, टीवी बहुत टाइम ये हराम फला फला है। वेरी गुड, ये बात थी आज से 10-15 साल पहले की। अब मैं एक बार उनके घर दावत में गया, तो वो कंप्यूटर बैठ के बच्चे को बोल रहे हैं, एक ड्रामे का नाम लिया उन्होंने, जो उनके मुंह से पहली बार सुना, लेकिन पता चला बहुत पॉपुलर, 3-4 हजार उसके एपिसोड आ गए टीवी पर, रोज ही आता बोले वो, चलो ठीक है, बड़े लगाओ लगाओ बोले वो ड्रामा। बच्चे ने ड्रामा लगा दिया और लिटरली देखना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उठ के चला गया, फिर उन्होंने क्या चल रहा, तो घर में आपके टीवी नहीं, अब्बा टीवी के एकदम खिलाफ है, टीवी हराम बोले, लेकिन टीवी पे जो आ रहा हो बैठ के कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो टीवी के मॉनिटर को हराम मान लिया उन्होंने,
आने वाले कंटेंट को नहीं मान रहे हराम हो, तो वो प्रोग्राम को बोले रोज देखते हैं, ये तो वो सीरीज को एक दो चार एक साथ बैठ के देख लेते शाम में बोले हो। ये हाल हो चुका है, क्या बोलूं। तो लोग समझ भी नहीं पा रहे क्या हराम था, और टीवी के डब्बे को हराम समझ लिया उन्होंने। टीवी का डब्बा कभी हराम नहीं था, उस पर आने वाला कंटेंट हलाल ही हराम था, याद रखिए। आप समझ रहे बात को। तो टीवी फिल्में, चूंकि जब तक फिल्में थिएटर में देखी जा रही थी तो हराम थी, अब घर में हैंडसेट पे देखे तो कोई हराम नहीं मान रहा उसको, मानो आपको। ठीक है, हैंडसेट पे देख रहे, फुला ओटीटी पे देख ले रहे, फला पे देख ले रहे, फला वीडियो पे देख रहे, फला प्राइम पे देख ले रहे, अब हराम नहीं है। तो अब हो गया घर में ना, टीवी हमारे घर में कभी नहीं आ सकता, दादा के जमाने से टीवी को हमने बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिए। हाँ, सिर्फ फिल्में ड्रामे उसे, हाँ वो हैंडसेट पे देख लेते हम लोग। तो फिर टीवी को आपने क्यों निकाल दिया घर से भैया, उसको भी ला लो। कम से कम सामने रहेगा तो बच्चे क्या देख रहे, बड़ों को दिखेगा तो सही, ये खामोशी में क्या क्या देख ले रहे वो भी नहीं पता आपको। तो कम से कम उसका एक बेटर पार्ट ये था कि बड़ा होने से सब देख रहे थे कि क्या चल रहा। अब ये कमरे के कोने में क्या कर रहा आपको पता भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं इसका मतलब टीवी लाके लगा दो और सब देखो, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बुराई थी, लेकिन ये बुराई में कम से कम ये था कि मॉनिटरिंग थी। ये बुराई में तो मॉनिटरिंग ही नहीं है। अब जिसको आपने बुराई नहीं, जैसे हमारे पास देखिए नशा हराम है तो आदमी क्या समझ रहा, शराब पी के कोई गिर रहा नहीं, गलत है, हराम है बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ड्रग्स लेता हूं। शराब हराम है, सही बात है। तो अगर शराब को हराम मान ली कम्युनिटी ने, लेकिन उसके अलावा नशे को हराम नहीं मानी आज तक, समझ रहा बात को। तो यही मामला है। टीवी हराम बोले, अरे टीवी नहीं, कंटेंट हराम था उसका। नशा हराम है, फिर शराब की शक्ल में हो, ड्रग्स की शक्ल कुछ भी हो, तो हम लोगों ने वो कर दी। समझ रहा बात को। तो टीवी का और ये इसका कल्चर, चूंकि फिल्में अब टीवी पे नहीं आ रही, थिएटर में नहीं आ रही, हैंडसेट पे आ रही, तो हमने इसको जायज समझ लिया बिल्कुल। और इस कदर आदी हुए, मैंने तो देखा जो लॉकडाउन के बाद का पहला रमजान था, वो रमजान में अच्छे अच्छे लोग, दीनदार लोग भी वो सीरीज के आदी हो गए। सीरीज समझते ना, वो एक के बाद एक एपिसोड रहते, सीरीज के आदी हो गए। और कैसे आदी होगा बोले, रमजान चल रहा, तो क्या वो रमजान आ गया था कि भाई आपका तुर्की ड्रामा देखना फर्ज था उस रमजान के अंदर। कुरान हो ना हो खत्म, नमाज हो ना हो, वो ड्रामा तो अपने को देखना ही था। अब हो गई आदत उसकी देखने की। पहले देख लिए वो 40-50 एपिसोड जो तर्जुमा होकर कहीं से आ गए थे, समझे आप, उर्दू में डब होकर। अब होगा कि वो नहीं था। अब ओटीटी पे हमारे मियाँ भाई भी चले गए जो कभी मस्जिद के अलावा देखे नहीं कुछ, वो भी बोले मेरे को जल्दी से डाउनलोड करके तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वहां रहा। कुछ लोग तो ऐसे जज्बाती हो गए, तुर्की सीख लेता बोले मैं, सीधा को वही नहीं बोले, बीच में कोई आना ही नहीं, सीधा अपने को समझ में आना। बोले यार अल्लाह के बंदों ने क्या क्या कर लिया, पूरा इस्लाम ला ली उन्होंने बोले दुनिया में। भाई हुकूमत ही कायम हुई 13वीं सदी में, तो इस्लाम कैसा ला ली उन्होंने, इस्लाम उससे पहले से ना। आज तो समझे 1400 साल हो गए ना, ये 700-600 ईयर्स बैक हम बात कर रहे थे, तुम कहा 700 साल समझो आज। तो सब कुछ डाल दिए, आप समझ रहे हैं ना, मतलब सब कुछ हो गया। वो तो अल्लाह का फजल था कि वो मार्केट बंद था, तो कपड़े भी शुरू हो जाते थे वैसे ही पूरे रमजान में आ जाते थे पूरे। मतलब गर्मी के दिनों में टोपियां पहन के घूम रहे हैं, लेदर के जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं, पागल हो गए थे। घोड़े नहीं है तो खच्चर चला रहे, गधों पे बैठ के चल रहे हैं, देखा मैंने, गिर गए, पैर टूट गए। समझ रहे बात को, एक अजीब जज्बा, सारे लोग उसमें रहे। उसका नुकसान अब क्या देख रहा हूं मालूम है, घर के बूढ़े लोग, एजेड लोग भी वो सीरीज के आदी हो गए, कुछ भी देखते बैठे हैं बस। देखिए सीरीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी पूरी स्टडी मैंने देखा साइंटिफिक, ये इतना खतरनाक है जैसे नशा आपके जहन को कैप्चर करता है। ओटीटी सीरीज में जो कंटिन्यू सीरीज आफ्टर सीरीज, एपिसोड आफ्टर एपिसोड चलते हैं ना, एक फिल्म में आप कितने मोटिवेट हो जाते थे, अगर आपने देखी हुई कभी तो अंदाजा लगाइए, फिल्म आफ्टर फिल्म आप कंटिन्यूस देखते जा रहे हैं। तो उससे जो सिस्टम है ना, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप जज्बात में जज्बात जज्बात, तो एक बॉडी को ऐसी आदत है कि आप उसी लेवल पे हमेशा रहना चाहते हैं, आप नीचे आना ही नहीं चाहते लेवल, हमेशा देखना चाहते हैं। हर रोज आपका एंग्जाइटी होती है जब नहीं देखे तो, क्या बोलते हैं उसको, पैर हाथ में सलसलाहट बोलते हैं उसका, एंग्जाइटी फील होती है। और जब देख लिए तो एकदम रिलैक्स, आज देख लिए 2 ड्रामे 2 कम से कम, तो उनको वो आदतें हो गई। अब क्या देख रहे हैं, कुछ भी देखते पड़े हैं, कोई भी सीरीज देख रहे, किसी ने बोलते ये तो बोले वर्ल्ड की टॉप सीरीज आप देख लेंगे, तो ये देख ले रहे, वो देख ले रहे, पता नहीं क्या क्या चल। तो ये बुराई हुई एक चीज के चक्कर में। वो औरतों ने मर्दों ने, मैंने वजू कर करके देखे ड्रामे, वो टीवी के सामने लगा के वजू के साथ बैठो, बोले इस्लामी तारीख आ रही, बताने वालों ने भी इतना बकवास बताया, इस्लामी तारीख के पता नहीं क्या, वो जो स्टार्टिंग था उसका इस्लाम। मुझे किसी ने बोला, मेरे को तो पहले से नाम ही पढ़ना नहीं आ रहा, नाम क्या है भैया, ये कौन सी लैंग्वेज का नाम है, इसको जब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, इसको क्या पढ़ूँ मैं, ई से शुरू हो रहा, बीच में क्या क्या आ जा रहा है इसके। किसी ने सवाल किया, मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं समझ आई है, पहले नाम को उर्दू में लिख के बताओ। उर्दू में भी लिख रहे, लेकिन बोले लिखते ऐसा, पढ़ते नहीं, लेकिन ऐसा। मैंने कहा इतनी बारीकी नहीं मालूम यार, तुम इतनी बारीकी मेरे को बता रही है जबान की। तो लोगों को वो हाल हो गया, नाम समझ रहा नहीं पहले तो क्या है, फिर बोले उसमें ये है फलां इस्लामी तारीख का, मुसलमानों की तारीख का एक पार्ट हो सकता है, एक सबक हो सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको ये समझना ये इस्लाम है, ये सबसे बड़ा मसला है।
आप समझे? तो वहां ऐसी बुराई लग गई तो लोगों ने समझे ना, आप टीवी को हराम समझा, लेकिन मोबाइल के थ्रू जो टीवी और फिल्म आ रही है उसको हराम ही नहीं समझ रहे आप, बल्कि देखते चले। घर में बच्चे बैठे, वो बच्चे वो देख रहे, और ये चीज अगर टीवी पे आती तो कम से कम एक कल्चरल असर हम पे ये था, मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे थे तो हफ्ते में एक दिन फिल्म आती थी। समझ रहे हैं? जो छोटे बच्चे, इनको मालूम नहीं टीवी क्या होता था, तो जब टीवी शुरू हुआ था तो टीवी सिर्फ शाम में शुरू होता था, 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे चलता था सिर्फ टीवी। फिर कलर रिलीज शुरू हुआ 82 के बाद, और उसके बाद एक ही ऐसा दिन था हफ्ते में जब टीवी सुबह में भी आता 2 घंटे, संडे का दिन, उसपे कार्टून आता था। इंतजार करते थे पूरा हफ्ता की कार्टून देखेंगे। समझे आप बात? तो ये टीवी था, याद रखिए, ये उसकी स्टार्ट थी। लेकिन आज आप देखिए मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक, तो ये टीवी था, इतना रिले था, इतना कर, और आज ये हाल है कि बस दिन भर चालू है और लोग उसके आदी हो चुके हैं, याद रखिए। तो जब फिल्में आती थी, उस पर एक दिन आती थी फिल्में, तो फिल्में जब आती थी तो पहले से सब चर्चा शुरू हो जाती थी घर में, ये फिल्म देख सकते हैं क्या बच्चों के साथ, घरेलू फिल्म बोलते थे उसका। अब ये क्या रहती घरेलू मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रहती थी वो। घरेलू फिल्म है क्या, तो बोलते हाँ घरेलू फिल्म है, तो इसका मतलब हमको लग जाता था हम भी देख सकते हैं, इसका मतलब यस, ये हम देख सकते। और अगर घरेलू फिल्म नहीं होती, समझे, मतलब जो वो कोड था उसका मीनिंग क्या था मुझे नहीं मालूम, ठीक है, तो वो हम नहीं देख सकते थे। कम से कम इतना अदब तो था लोगों में कि अगर टीवी पे ऐसा वैसा शॉट आता है, ऐसा वैसा बोले तो बहुत खराब शॉट नहीं है, ऐसा वैसा मतलब आदमी और सिर्फ करीब भी आते तो बच्चों का मुंह उधर कर देते, टीवी को बंद कर देते। मुझे अच्छे से याद है, इतना कम से कम एक कल्चरल एस्पेक्ट तो था। अब आंखों का पानी पूरा मर गया, मालूम आपको, पूरा मर गया है। कुछ भी, हर बेहाई को हर चीज के नाम पे जायज करार देते, ह्यूमन बिहेवियर है, सब करते, ये तो छुपाने की क्या चीज है, बच्चे भी करेंगे, ये फला है, कुछ भी ना, मतलब बेशर्मी बेहाई को आप कुछ भी बोल के लागू कर देने। तो इतना तो कम से कम एक कल्चरल था ना, कल्चरल इंपैक्ट भी होता ना कुछ चीजों का। जैसे इस शहर के अंदर दीनी एतबार से लोग क्या करें, अल्लाह और वो उनकी नीयत का मसला, कल्चरल इंपैक्ट तो है कि हर औरत बुर्का पहनती है, एक इम्पैक्ट है, अच्छा नहीं माना जाता, ये अच्छी बात है ना, ऐसा इम्पैक्ट अच्छी बात है जो कल्चरल इम्पैक्ट है, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट है। हर औरत चाहती बुर्का पहने, कोई भी नहीं, नहीं बुर्का उतारना अच्छा नहीं। इनको सिटीज में देखिए आप, वो बिल्कुल बुर्का उतारना आम है, वहां आपको कोई बुर्खे वाली मिल जाता है, ऐसा गिने चुने मिलते। कुछ तो मुल्क है जहाँ बुर्खे वाली लेडीज आपको नहीं मिलेंगी, मुस्लिम मुल्क है, समझिए आप? तो कल्चरल अच्छा इम्पैक्ट है ये, ठीक है, कम से कम ठीक है, उनका नियत जो भी अल्लाह और उनका मामला, मैं इसलिए कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल्चर की वजह से बुरखे का मामला चलन आम है, समझे आप? तो बहरहाल बुराई याद रखिए, तो टीवी को हमने हराम माना था, फिल्मों को थिएटर में देखना हराम माना था, लेकिन वो हुर्मत आज हमने हैंडसेट पे उसको हलाल कर लिया। और इसमें जितना टाइम पास हो रहा है, इससे जितनी बर्बादियां आ रही, इसी को इम्तिहान, मतलब इसका इतना इम्पैक्ट है कि अगर शोहर काम से जल्दी आ जाए प्राइम टाइम में, प्राइम टाइम बोले तो लेकर 8 से लेकर 10:30, तो एकदम बीवी पर, अरे काय को आ गए आज आप, बेटे जाओ मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड करके रखो, कल के लिए वो सुबह देखेंगे। और अगर रेगुलर भी शाम में देखते तो सुबह रिपीटेशन देखते, तो बोले शाम में स्टोरी के लिए देखते, सुबह उसमें फैशन कैसा था, साड़ी कैसी थी, बॉर्डर कैसा था, मेकअप कैसा था, वो देख के सीखते। फिर अगर फिर कभी देखने को मिल गया तो एक तीसरा एस्पेक्ट निकालते। कभी ऐसा तदब्बुर गौर व फिक्र कुरान और सुन्नत में नहीं करते हैं कि पहली बार रीडिंग करें तो पहली बार रीड करें एक एस्पेक्ट से उसको देखिए, सेकंड बार रीडिंग करके दूसरा एस्पेक्ट उससे निकाले, थर्ड नहीं, वैसा नहीं। लेकिन ड्रामों को रिपीटेशन देखा जा रहा है कि अपन फंक्शन करेंगे तो ऐसा करेंगे। कुरान और सुन्नत में सारी चीजें हमको बता दी कि जिंदगी जीने की, अब जरूरत नहीं हमको किसी से सीखने की, याद रखिए, वो सब किया जा रहा है। तो ये कॉमन हो चुका है, और आज का नौजवान याद रखिए बर्बाद होता चला है, जवानियां बर्बाद हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जिम्मेदार कौन है मालूम? नौजवान नहीं है, उनके वालिदैन है, जिन्होंने जवानी से पहले उनको उस यूथ एज के इंपॉर्टेंस नहीं सिखाया। दूसरे कौन जिम्मेदार है? घर का जिम्मेदार इंसान उसका जिम्मेदार है, वालिदैन की बात। एक घर का भी जिम्मेदार होता है ना, चचा ताया कोई होता है ना घर का, दादा जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदार है इसमें। उसने नजर क्यों नहीं रखा समाज पर कि बुराइयां क्या चल रही, तो मैं ये करूंगा। क्या आपने असलाफ को, सहाबा के वाकयात नहीं सुने कि अपने बच्चों को उन्होंने हदीसें याद करवाई? ये वाकयात आपको मिलेंगे, किताबें खोलिए, हदीसें याद कराए, और याद करने के बाद, कई हदीसें याद करने के बाद वो लिखते, हमसे कहा ये सब जयीफ है, अब इसके बाद जो है जान लेना वो सही है। गलत चीज को पहले सिखा दिया, ये गलत है बच्चों, बाकी अब आ जाए तो अब समझ जाना। तो गलत चीज को बताते थे ताकि वो गलती में ना पड़े, गलती से भी गलती ना करे। हम लोगों का मामला है कि हमको बुराई क्या पता ही नहीं, बच्चों को बता ही नहीं रहे, बच्चे उसमें मुब्तला हो जाए। तो घर के जिम्मेदार का काम है कि वो पूरे समाज पर और चलने वाली चीजों पर कड़ी नजर रखे, ताकि अपने बच्चों को हर फितना आने से पहले उसके आगाह कर दे कि बेटा ये हो रहा है, तुम इसमें नहीं करना, आपका इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट सिर्फ इतना होगा, ये आप नहीं करेंगे और ये कर सकते हैं हम, नहीं हो रहा है। बल्कि हमारा तो घर के जिम्मेदार और वालदेन का बच्चों से कॉन्टैक्ट ही नहीं, मालूम आपको? औरतों का तो भी थोड़ा कांटेक्ट है, मर्दों का तो बहुत ही अजीब हाल हो गया, मालूम आपको? मतलब मर्दों का ये हाल है बाप होने के नाते कि समझ लीजिए एक सिनेरियो दे रहा हूं मैं, घर में तो आपके 3 बच्चे हैं,
और खेल रहे हैं तीनों भी, छत पे खेल रहा है, एक किचन में बैठा हुआ माँ के साथ कुछ कर रहा है, एक बेडरूम में कुछ कर रहा है, और अम्मी बोलते अब्बा आ गए। अब्बा आ गए बोलते इधर की छत वाला उधर की छत पे कूद जाता। समझ रहे आप? ये जो अंदर खेल रहा है बेडरूम में बिस्तर के नीचे चले जाता हूँ, और माँ के सामने बैठे माँ बोलती चुप बैठ जाओ, और अम्मी भी हल्लुल्लू सांसें लेते क्योंकि अब्बा तेज सांस भी पसंद नहीं करते। मतलब गोया बादशाह सलामत घर में दाखिल हो रहे हैं। तो बात करना तो बहुत दूर की बात है, होना क्या चाहिए था, वो छत पे चढ़ा बच्चा नीचे उतरना चाहिए था, अब्बा आ गए अब मैं बाहर नहीं जा सकता। मतलब हमने एक ऐसी छवि बना दी गुस्सेले इंसान की कि जो बर्दाश्त ही नहीं करता दूसरों को। क्या हो गया हमको? वालिद से कांटेक्ट होना चाहिए बच्चों के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई लड़के नहीं थे, वो एग्जांपल तो मेरे पास नहीं है आपको देने को, लेकिन आपके नमाजों के साथ आपका कनेक्टिविटी देखेंगे, कांटेक्ट देखेंगे तो गोद में रहते, मस्जिद साथ जाते, हत्ता की रिवायत में आता आप सर्दी के दिनों में कभी जाते तो आपकी जो शाल होती उसको लेके वो करते, अगर शाल हटाया जाए तो एक तरफ हसन होते दूसरी तरफ हुसैन होते, कुछ रिवायत में एक तरफ हसन होते दूसरी तरफ उसामा होते थे, और उसको अंदर लेके आप बैठे। इतना कनेक्टिविटी नाना के साथ, मतलब मेल मेंबर की दूसरे मेल मेंबर से कनेक्टिविटी बताना चाह रहा हूं मैं सिर्फ घर की। हमारी ये कैसा कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठते आते ही, ऐसा कितने दिन पहले आपने कहीं बच्चे को चूमा होगा? अपने बच्चों को चूमने के लिए उम्र नहीं लगती, बच्चों की उम्र नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह घर जाते हैं, रिवायत में आता जब जाते तो अपनी बेटी के सर का बोसा लेते हैं, यहाँ पर फोरहेड पर, और बोसा लेते और अपने बाजू बिठाते, आइए इधर आइए इधर। वो हाथ पकड़ती, हाथ मिलाते। आपने कभी मिलाया अपनी बेटी से हाथ कभी? हाँ, बस सिस्टम ही नहीं कि माँ बच्चों से हाथ मिला ले, कभी लाड़ कर ले, बड़े हो गए ना। लेकिन ये तो जायज मोहब्बत है, इसमें मसला ही नहीं आपको, बड़े छोटे सर का बोसा लेना, बच्चों को लपटाना कॉमन है। बाप होने के नाते वो जज्बा हम में है ही नहीं। फिर बोल रहे ये सुनते नहीं, इताअत गुजार नहीं, फरबरदार नहीं है। और कनेक्टिविटी होना, ऐसा कांटेक्ट तो हो पहले आपसे। वो नाना होने के नाते एक मेल मेंबर है फैमिली के, और दूसरे मेल मेंबर, कनेक्टिविटी देखो आपके बच्चे है, आपके बच्चे आपके पास रहते हैं, ऐसा पसंद नहीं करते हैं। बूढ़े हो जाएंगे तो फिर एहसास हो रहा है कि अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं कर, चलो इनके बच्चों को मोहब्बत करते, तो फिर पोतापाती कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जरूरत है आपके अटेंशन की। ऐसे रिलेशनशिप होना वालिद के और बच्चों के कि कोई चीज इनके अंदर आड़ नहीं होना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस बैठ के बोल रहे बेटा कौन सी लड़की पसंद है बताओ, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कांटेक्ट की बातचीत, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ऐसे हो कि डिस्कस कर रहे हैं लोग एक दूसरे का इशू, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्चों का डेवलपमेंट इसमें ऐसा होता है, फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके घर में ये होता है वही समझ सकता है वो क्या, वो नेमत है। उससे आप देखेंगे बच्चे डिप्रेस नहीं होते उस घर के जहाँ बड़े बात करते हैं उनसे, बेटा क्या चल रहा है आज बहुत आप अपसेट दिख रहे हैं, ऐसा हो गया, अब इधर बैठो मेरे पास हो। अब यहाँ ऐसा है कि अब्बू देख रहे क्या हुआ, ये टेढ़ा मुंह लेके नहीं आना, चल अब्बू वो मेरे को स्कूल में प्रॉब्लम है, माँ के पास जा, वसीला बना के ला, सीधे बात नहीं करता मैं तेरे से। तो जाके अम्मी अब्बा को बोलो मेरे को स्कूल में प्रॉब्लम है। अम्मी आके बोलते अब्बा बच्चा बोल रहा बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम है। अब्बा बोलते जाओ बच्चे को बोलो तुम्हारे लाडले को, मैं नहीं सुनता। वो जाके बोलते अब्बा बोल रहे तेरी, नहीं सुनते। मतलब अब्बा के पास जाना है तो अम्मी एज अ पोस्टमैन लगते हैं उसको, कोरियर सर्विसेज के लिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं बच्चों का। अजीब बात है ना, बहुत अजीब बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात ऐसे थे लोगों से, सहाबा के ताल्लुकात ऐसे थे अपने बच्चों से जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। बहुत क्लोज बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वाक़यात देखिए उनकी ज़िंदगियों के, शाम में जब लोग बैठते खाते पीते साथ, कम अज़ कम जब ग्रुप गैदरिंग्स उनकी होती, और उनकी बातचीत आप देखे निकाल कैसी बातें करते, अशार पढ़ के सुनाते एक दूसरे को, नज़में लिखी आज मैंने, ये सीख कर आया मैं, फलां चीज़ मैंने की। ये डिस्कशन के लिए एक टाइम मान लीजिए अपने घर में कि ये टाइम हम ज़रूर रोज़ बैठेंगे शाम। तभी बच्चे आपसे करीब होंगे, तभी नौजवानों को आप वो दे सकते हैं जो आप देख रहे हैं बुराइयां, और उनको बचा सकते हैं। जब तक वो आपकी सुनेगा तब जब वो आपको अपना दोस्त समझेगा। वो लोग बोलते हैं बच्चा दोस्त की सुनता, वो आपकी नहीं सुनता। तो मैं कहता फिर दोस्त बन जाओ उसके, फिर आपकी भी सुनेगा वो। दोस्त बनो ना उसके, आपकी भी सुनेगा वो। आप ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से जो लोग बाहर और बच्चे यहाँ हैं उनके, या आप बाहर और बच्चे वहां भी है आपके, तो आपके लिए जरूरी है उनसे कनेक्ट रहना। मुझे अच्छे से याद है हमारे वालिद बाहर थे, तो मुझे हर 15 दिन में खत लिखते, क्योंकि खत आने को 15 दिन ही लगते थे, जब 15 से 20 दिन लगते थे। वो था सी मेल, फिर उसके बाद सर्विस चालू हुई एयर मेल, है ना। आपको लोग बोलते एयर मेल के, आप सब लोग भूल गए, लेकिन एयर मेल 7 डेज में आता था, और दूसरे उसमें 14 से 21 दिन लगते थे। तो वो मुझे खत लिखते थे वहां से, कैसे है बेटा, फुला है। तो उतना कम्युनिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। वो बाहर थे तो जाहिर सी बात है हम उनसे कांटेक्ट में नहीं है। फ़ोन वगैरह सर्विसेज बहुत कम हुआ करती थी, नंबर लगाना पड़ता, एक्सटेंशन से कॉल आता था। जो लोग जानते वो लोग जानते, इसने वो ज़माना नहीं देखा उसको नहीं पता वो कैसा होता था। फिर फ़ोन हर जगह नहीं था, आप बैठते थे किसी घर पे जाके कॉल आने वाला इनका, फिर आप रिसीव करते थे। 3 मिनट की ट्रंक कॉल, 5 मिनट, इससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। पैसा भी है तो बात नहीं होती थी, कट हो जाती थी ऑटोमेटिक। मालूम आपको ये था।
तो वो वहां से कनेक्ट करते थे, लेकिन जितना हो सकता था वही कनेक्टिविटी था। आज तो ऐसा है कि बच्चे ने आपका मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, पहुंचा नहीं पहुंचा, मिला नहीं मिला, आपको मिल रहा है, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। मतलब दूसरों से जुड़ गए, अपने खानदान वालों से हम सब लोग दूर हो गए। वो कनेक्टिविटी बढ़ाई तो घर का जिम्मेदार है, सारा समाज जिम्मेदार है, हत्ता कि उसका स्कूल, उसका मकतब और मस्जिद भी मोहल्ले की जिम्मेदार है। हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे मस्जिदों में बच्चे वेलकम है कि मस्जिदों में बच्चे वेलकम? हाँ, बस लिखा आता बच्चों को लेकर ना आए। इमाम साहब नमाज होते बोलते कौन शरीर है वो पुट्टे आगे कर रही है, ले जाओ गनी भाई तुम्हारे पुट्टे को, यहां से लाना नहीं उस से। हालांकि वो शरारती लीडर बनने वाला है आपका बाद में, फिर आपको सारे काम उससे निकलवाना है। मतलब उसमें एक सलाहियत होती है, हर आदमी में एक सलाहियत होती है, याद रखिए। शरीर बच्चों के अंदर खुसूसियत है, उनका दिमाग जहन तेज चलता है, याद रखिए, इसीलिए शरारत भी उनकी ज्यादा होती है। एक अलग ही मिजाज है, उसको समझिए। आप हकाल दे रहे बच्चों को बाहर, मस्जिद से निकालने की बात हो रही है, उनको आने नहीं दे रहे, इमाम से हर बार बोले कौन जिद करता वो करता। मेरा ये मानना है कि भाई बच्चों को मस्जिद में ला रहे हैं, सिखाना पड़े, उसको एटिकेट सिखाइए, उनको समझाइए, फिर बच्चे करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आते हैं, आपका नवासा आपके साथ है। किसी रिवायत में आता उमामा आपकी नवासी आपके साथ, लड़की हुआ नवासी साथ होती। आप इमाम है नमाज के अंदर, आप इमामत करते हैं और वो पीठ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता आपके नमाज आपकी पीठ पे चढ़ के बैठ गए और उठे नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने देर सजदे में रहे कि रिवायत में आता है कि एक सहाबी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सजदे में से सर उठा के देखा क्या हो रहा, फिर सजदा कर लिया। बाद में आए जब नमाज से आपके मांडी बैठे थे, आकर उनको ऐसा गाल पे वो क्या ऐसा करते नाना के, मतलब नमाज में इतनी देर कर दिया, हम लोग घबरा गए थे क्या हो रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको ऐसा मत कहो, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने उससे मोहब्बत की। जो रिवायत है उसके अंदर ये वाकया पूरा, मतलब उसको डांटो मत, कुछ बोलो मत। लेकिन आप देखिए वो क्या कर रहा था, नाना के अतराफ खेल रहा है, नमाज नाना नमाज पढ़ा रहे, नाना के पीठ पर सवार हो गया। तब कुछ लोग बोलते हैं मतलब तुम ही चाह रहे इमाम साहब अपना बच्चा लाना और ये सब करना है। नहीं, अगर लाली कभी जरूरत पड़ने पर तो ये कर लिया तो कुछ नहीं होता, बोलना ये चाह रहा हूँ। होता है ना, घर में बीवी है किसी वजह से बीमार है, इमाम साहब बेचारे अकेले और बच्चा साथ में, क्या करना, नमाज छोड़ देना या पढ़ाने आना? आएंगे तो बच्चा साथ ही आएगा, फिर जुमा के अंदर हो सकता है बैठे यहाँ बाजू आकर, नमाज में हो तो कर सकता है। इमाम के सामने से अगर बच्चा नहीं जाता तो फिर मसला नहीं, सफों में क्या कर रहा हूँ, रहने दीजिए उसको। आ जाके एक दिन शरारत, 2 दिन, तीसरे दिन वो आदाब भी सीखेंगे मस्जिद में आने के। जब बच्चे होते हैं छोटे तो हम उनको डांट के अकालते, जब होते बड़े तो उनकी दाढ़ियों को सहला सहला, आओ ना बेटे अंदर, आओ ना बेटे अंदर, वो नहीं आता। स्कूल में कैसा उनको वेलकम किया जा रहा, चॉकलेट देकर, फूल देकर, यहाँ वेलकम है ऐसा कुछ उनका? यहाँ हकालने की बात हो रही, वजू करा तो उठ 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 जल्दी उठ, तेरे को जरूरत नहीं वजू की, जा खड़े हो जा, तो नमाज नमाज पढ़ा तो उसके सामने से जा रहे, उसकी क्या नमाज होती, हो सकता है उसकी होती होंगी, हमारी नहीं होती। वो जैसे ही पढ़ा इखलास के साथ पढ़ रहा हूँ, नमाज नहीं तेरे बच्चों को, उसके सामने जा रहे हो उसके, आप बिंदा, मतलब कोई उनको, आप उनको वैसा ट्रीट कीजिए जैसा एक बड़े को करते तो वो भी आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, ऐसा करना चाहिए। तो ये नहीं रिलेशन, बच्चों को आने नहीं देते। कब तक बच्चा, मैंने तो ये देखा अपनी लाइफ में, एक बार मैं सफ में खड़ा हो गया तो एक आदमी आए, वो पहले तो हाइट से देख लेते कि इसकी हाइट कम है ज्यादा है, तो बच्चा है नहीं, आके वो बोलने लगे इसको पीछे करो, बोले। तो वो इमाम साहब समझदार थे, बोले ये बालिग है, मतलब 14 या 15 साल का बच्चा बालिग है, बोले ये। तो बोले इसको अकल लड़ाई का, बल्कि वो हजरत जाके उसका मुंह खोल के देखा है। मतलब आज तक दांतों से उम्र जानवरों की निकालते हो मैंने लोगों को देखा, इंसानों की भी निकलती। अकल दाल बहुत से लोगों को आजकल बहुत लेट आती, कभी आती भी नहीं, और आई तो जनरली वो इस्तेमाल हमारे पास होती, निकाल के फेंक देना पड़ रहा है उसको आजकल। तो अकल चेक कर रहे हो ना, पीछे आती हो एकदम ऊपर, वो चेक कर रहे हो उसकी। मतलब फर्स्ट टाइम देखा, मतलब कितना आदमी जलील महसूस करता है कि उसका मुंह खोलो, बोले उसको, ये कोई तरीका है? तो नहीं नहीं बोले 15 साल का नहीं चलता, बोले पीछे ले जाओ, उन्होंने पीछे ही करके रहे उसको। इमाम साहब बोले बेटे आप पीछे चल जाओ। 15 साल टू मच हो गया, टू मच हो गया, मतलब हद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहिब फरमाते हैं मैं 9 साल का था, अपने वालिद के साथ, मैं खरिये में रहता था, वालिद के साथ यहाँ आता था, आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नमाज पढ़ता था, फिर जैसे आपने नमाज पढ़े वैसे ही जाके अपने खरिये में लोगों को नमाज पढ़ाता था। इमाम थे वो 9 ईयर्स के, और उसी में कहते हैं मुझे नमाज पढ़ाने से एक फायदा भी हो गया। गुर्बत बहुत थी मालूम आपको, तो बहुत गरीब थे लोग, इतने गरीब जिसके इम्तिहान। तो कहते हैं हम बहुत गरीब थे, कपड़ा कंप्लीट नहीं था, तो खाली गोल बांधते थे, चादर गोल, सिर्फ बीच में नहीं होता था, अपने पैजामे पैंट होती ना बीच में, नहीं होता था। तो एक बार वो बहुत छोटी थी, मेरे पास थी नहीं, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरी शर्मगा पीछे से दिख रही थी, बहुत गरीब थी, बहुत गुर्बत, सावा में गुर्बत थी। ये वाकयात आपको कहीं मिलेंगे। एक कबीला यमन से रिवायत में, इतने गरीब लोग कि उनकी शर्मगाहें भी खुली थी, वो ढाकने को भी कपड़े नहीं थे उनके पास। तो अल्लाह के रसूल ने रोया और लोगों से कहा क्या दे सकते, लोगों ने उनको फिर दिया, इतना दिया कि खाए पिए और कपड़े पहन लिया। तो गुर्बत बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि किसी ने देखकर कहा तुम्हारा इमाम तो नंगा है। तो बहुत लोगों को फील आया, लोग गैरत आ गई और मुझे नए कपड़े ला के लोगों ने सिला दिए। तो कहती है नमाज की वजह से मुझे नए कपड़े मिल गए जो नसीब नहीं थे मुझे, समझ रहा। तो 9 ईयर्स का इमाम है यार, आप कहाँ की बात कर रहे हैं आप?
कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? तो आते हैं बच्चे हमारे, मस्जिद से कनेक्ट नहीं है तो फिर कैसा होगा? कैसी इनकी इस्लाह होंगी? मुझे बताओ ना। अल्लाह का कलाम नहीं सुनेंगे, मस्जिद से नहीं जुड़ेंगे, कैसा होगा? बल्कि मस्जिद से डर लगेगा उनको। नहीं नहीं, मस्जिद में मारते, वजू नहीं करने देते, हम जल्दी आके बैठने के बाद भी पीछे हकाल देते हमको। यार जल्दी आया तो उसने अपना टाइम दिया ना, उसका हक है। दुनिया की हर सर्विस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो यहाँ क्यों नहीं है? वो अगर पहले आएगा, अगर उसका समझो तयशुदा हिस्सा है कि यहाँ से पीछे बच्चे बैठेंगे, अब आप उसको वहां से पीछे नहीं कर सकते। बच्चों की एक सफ हो सकती है अलग एरिया, कोई मसला नहीं। बड़ी मस्जिदों में उलमा लिखते हैं ना हो तो अच्छा, रीजन बिंग की ज्यादा फिर एक जगह जमा होंगे तो वो एक तमाशा रहता है उनको संभालना, तो बेटर रहता हो किसी के साथ रहे, घूमने का डर रहता है, ज्यादा शोर करते हैं, डिपेंड नहीं है। तो अगर आपने एक एरिया बना दिया तो उससे पीछे वो नहीं जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जुमा में आके बेचारा वहां बैठ के आप बोलते पीछे जा पीछे जा पीछे जा, उसकी कोई वैल्यू है नहीं है, उसकी इबादत है नहीं है। आप समझिए बात को। तो बहरहाल हम सब जिम्मेदार हैं। अब नौजवानों को क्या करना है याद रखिए, तो बस चंद नसीहत के पॉइंट्स रखूंगा। इल्म हासिल करना है, उसको अमल करना है, उसको लोगों तक फैलाना है। कौन से ऐसे काम है जो आपको करना है इसमें? अव्वल 10 सिर्फ काम, बस एक एक पॉइंट वाइज रखता हूं। पहला काम जो आपको करना है, आपको इल्म सीखना है, याद रखिए। पहला काम क्या करना है? इल्म सीखना है। इल्म सीखिए, इल्म बेस है ना, इसके बाद ही तो सब चीजें हैं। नॉलेज को बेस बनाना है, और नॉलेज पावर है आज, तो याद रखिए। तो किताब और सुन्नत का इल्म से। दूसरा काम करना, आप याद रखिए, आप किससे इल्म लेते हैं उसको आप खास तौर से देखिए। आप हर किसी से इल्म नहीं ले सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल जरूर है। दूसरा काम। तीसरा काम आपको करना, याद रखिए, जवानी की ताकत को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगाइए। जवानी की ताकत को, स्ट्रेंथ को अल्लाह और रसूल की इताअत में लगाइए, तीसरा काम। चौथा काम करना है, नमाज की पाबंदी करना है। कुछ भी हो जाए हो, नमाज तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं छूटेंगी, ये फरीजा है हम पर, याद रखिए। और उलमा लिखते हैं तौहीद और नमाज जिसने जो मुकम्मिल करता है, पढ़ता है, उसी के बाद उसका रोजा, ज़कात और हज भी कबूल है, याद रखिए। कंपलसरी। ऐसा कुछ लोग बोलते ना, मैं तौहीद पर हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा रखता, तो मैं लिखता नहीं। दो चीजें होना ही। चूंकि नमाज का आलम यह है कि ये सिर्फ अगर आप बेहोश हो जाते ही माफ है, मर जाए तो खत्म होता। इसका होश में आए तो फिर पढ़ना चाहिए आपको। बेहोशी में सिर्फ माफ है आपको कि ऑपरेशन था, ये था, बेहोश हो गए थे, नहीं समझा, अकल मारी गई तो छूट है, वरना नहीं है। तौहीद और नमाज हर हाल में पढ़ना है। तो ये दो हो तो रोजा भी कबूल होता है, ज़कात और हज भी होता, नहीं तो नहीं होता है। बात याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट। तो नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, कई बुराइयों से हम बच जाएंगे इंशाल्लाह। पांचवा काम, आखिरत का एहतमाम करना, याद रखिए। आखिरत को हमेशा याद करना, इसलिए कि हमने नौजवानों को भी मरते हुए देखा है। देखा है नहीं देखा है? लोग समझ नहीं, मरते नहीं, जवान मर जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूशन में, याद रखिए, आईआरसी के अंदर एक बच्चा आया करता था, उमर नाम था, बहुत 9 या 10 ईयर्स हार्डली था, बट लेकिन बहुत जज्बात वाला नौजवान, बहुत कम उम्री से आता था, शऊर के साथ रहता था, इल्म को सीखता था। हत्ता कि जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ नॉन मुस्लिम टीचर से बात करता था, इतनी कम उम्र में इतना शऊर था, सारी चीज़ें करता था। अचानक उनके वालिद का एक दिन फ़ोन आया, उसका इंतकाल हो गया। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, 9 ईयर्स का बच्चा कैसा, तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, सोया और फिर उठा नहीं बेचारा। तो हमने तो नौजवानों को मरते हुए भी देखा है, तो इसमें कोई मसला नहीं। तो आखिरत का एहतमाम अभी से करना, अल्लाह ने जो जिंदगी दिया, ये नहीं कि अपन 20 ईयर 30 ईयर थ्रेशोल्ड मत मानिए, 50 ईयर्स की बात नहीं, अभी जो जिंदगी उसको इस्तेमाल कर। छठी चीज याद है कि हुनरमंद बनो और कमाना सीखो। हुनरमंद बनो, और हर हुनर, चाहे जूते सीने का हो, झाड़ू मारने का हो, अपनी हदों तक सीखो उसको जाकर। कि लोग बोले ये होते हैं लोग, आप बोलेंगे झाड़ू देने में क्या कलाकारी है? सुनार के पास झाड़ू देने वाला आदमी कौन होता है मालूम आपको? कभी सुनार से पूछिए, कोई सुनार होगा तो उसको मालूम। एक खानदान होता है, सिर्फ उस आदमी को झाड़ू के लिए रखते, चूंकि इतने ईमानदार लोग होते हैं, मतलब झाड़ू देने में कमाल को पहुंचे हुए लोग होते, कि अगर सोने की कोई चीज गिरी हुई होंगी वो निकाल के ला के देते, चुराते नहीं। हिफाजत के अंदर एक कम्युनिटी मशहूर थी, गोरखा, सुना था आपने? इतना हिफाजत की पाबंदी कि अगर उनके अंदर से कोई आदमी गलत काम करके, इंडिया से, वो कम्युनिटी नेपाल की है, वहां चले जाता, उसको लोग मिलकर कत्ल कर देते कि तेरे वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होगी। तो अपनी हदों को पहुंच गए हिफाजत में। गोरखा रात में आ रहा, अब वो गोरखा नहीं भी तो लोग गोरखा बोलते हैं उसको, वो नाम ही पड़ गया गोरखा। वो एक कम्युनिटी का नाम है जो लोगों की हिफाजत करती है रातों में। तो अपने कमाल को पहुंच गए वो लोग झाड़ू देने में, अपने कमाल को पहुंच गए ईमानदारी के मामले, कमाल को पहुंचो हर फन के अंदर। जूता सियो तो कमाल वाला सियो, झाड़ू दे तो कमाल वाले दो, इंटरनेट का पे काम करे, टेक्नोलॉजी में तो कमाल पे चला जाओ, सुनायत हुनरमंद बन जाओ। इसी तरह बहरहाल सातवां काम जो है, काम कल पर मत टालो कभी। कल नहीं आने वाला है, याद रखिए, कल आज बन जाता, फिर कल पर मत टालो, आज करने के अपने अंदर हुनर पैदा करो। आठवीं चीज याद रखिए, जो असलाफ के कई कौल है, खैर तो नौजवानों में ही है, वो कहते थे। वही इस एतबार से कि बुढ़ापे में इबादतें भी कभी कभार मुश्किल हो जाती है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जवानी का खूब फायदा उठा लो जो अल्लाह ताला ने दी, चूंकि इसमें ताकत तवानाई होती है। एक शरीर नौजवान 10 महलों में मशहूर होता है, जबकि एक बूढ़ा रिटायर्ड कमिश्नर भी होगा तो लोग पहचानते नहीं उसको, है ना। तो जवानी का खूब फायदा उठा लो। इसी तरह जो है
इस बात को हमेशा याद रखो कि जवानी में मौत आ सकती है, तो इंतज़ार मत करो उसका, बल्कि ऐसे काम कर जाओ कि मौत कभी भी आए तो इंशाअल्लाह जिससे हम कामयाब रहें। ये चंद नुकात थे हम जो जवानी की अहमियत और नौजवानों के करने वाले काम मैंने रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ मैंने कहा और आप लोगों ने सुना उसे अमल करने की तौफीक दे। जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।